करूंगा कि आगे बढ़ाएं, और जिन्होंने भी अपनी डिवाइस को रीनेम नहीं किया है अपनी डिवाइस को जरूर से रीनेम करें और वीडियो को ऑन रखें। जी मैम, स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? नमस्ते मैम। बढ़िया है सब। नमस्ते मैम। आप लोगों का पढ़ना पढ़ाना कैसा चल रहा है? मैम अच्छा चल रहा है। जो हम लोग को ट्रिक्स बताई थी उनका हम लोग ने यूज किया, बच्चों को भी मजा आया, हम लोग को भी मजा आया। वेरी गुड। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए? यस मैम। वेरी गुड। और किताब ऑलमोस्ट आधी से ऊपर पहुंच गए होंगे। यस मैम। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप किताब पढ़ते हैं, किताब की स्टोरी मत लिखिए। किताब पढ़ के आपने क्या समझा, आप छोटे से छोटा लिखेंगे चलेगा। किताब पढ़ के आपको क्या समझ आया उसमें से, है तो आपने क्या यूज किया, कौन सी नई बातें जो आपने सीखी, आप वो बताइए। बहुत सारी स्टोरी एक्चुअली सबके पास फोन में बहुत सारा भर जाता है, इतना सारा सब लोग नहीं पढ़ते। आपको स्टोरी सब पढ़ रहे हैं, स्टोरी किसी को नहीं पढ़ना है, हमको क्या जानना है कि आपने पढ़ के क्या सीखा। उसको थोड़ा शॉर्ट में आप जो बता सकें। बहुत सारा आपको भी टाइप करने में टाइम जाएगा, इतना सारा मुश्किल होती होगी, है ना? तो पढ़िए, अपना रिव्यू, सिर्फ रिव्यू, रिव्यू जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, उसके बारे में आपकी अपनी सोच, पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, आपको यदि कोई विचार आता है कुछ, तो वो मेंशन करिए। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अभी आज का हमारा वेबिनार है वो गेम आधारित है। आप में काफी लोग हैं जिन्होंने पहले वेबिनार किए हैं। मैंने कुछ ब्रेन एक्सरसाइज लेफ्ट राइट बताई थी, तो आज गेम से शुरू करें। किसी को याद है? कोई बता सकता है कुछ? लेफ्ट राइट ब्रेन एक्सरसाइज कुछ सिखाई थी, किसी को याद है? मैम आपने पॉइंट्स एक्टिविटी सिखाई थी, जी 1 2 3 करके, फिंगर्स काउंट करके 1 2 3 बोलेंगे बच्चे, ये पॉइंट्स दबेंगे तो उनका माइंड एक्टिव होगा। जी बिल्कुल। इसको दबाने के लिए भी तरीके बताए थे मैंने। हम जनरली दोनों ये सेम फिंगर करते हैं, इसकी जगह उल्टा करिए, दिस फर्स्ट दिस लास्ट, यस मैम। गो लेफ्ट टू राइट। जरा करके बताइए कितने लोग कर पाते हैं। सेम नहीं, अलग अलग, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट। थोड़ी स्पीड कम हो जाती, सोचना पड़ता है नहीं? यस मैम। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बच्चों से नहीं करवा रहे हैं। करिए करिए प्लीज। गेम्स के बारे में बात करें, हम भी थोड़ा खेल लें तो मजा आएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। शालिनी जी, देखना पड़ रहा है कौन सा चल रहा है किधर कौन सी गई, दिमाग से होना चाहिए। मेघा रक्षा जी, गड़बड़ हो गई। ठीक है, और कोई याद है? दूसरी कोई याद है? दूसरी कोई एक्सरसाइज याद है? सैमसंग एसएम करके है, प्लीज आप रीनेम कर लीजिए। ये भूल गए आप? जी मैम। बीच में ये भी है। ठीक है, और जी भारती जी करिए करिए, वेरी गुड। वो ऐसे था। ठीक है, फिर एक था खरगोश पकड़ना।
याद है? ओके, अच्छा ये याद है? यस मैम। हाथ नहीं हिलाना है, हाथ सेम रहेंगे। थंब, फिंगर, फिंगर, थंब। इसी का एक थोड़ा सा चेंज वर्जन है। वेरी गुड तमन्ना जी, बहुत बढ़िया कर रही हैं। कुमकुम जी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। संस्कृति जी हो जाएगा। सुषमा जी करिए करिए, इजी है। यस प्राची जी, वेरी नाइस। सोनाली जी, एंजॉयड, मजा आया? यस और नो? यस मैम। ओके चलो आज शुरू करते हैं। नीरज जी प्लीज शेयर करिए। जी बिल्कुल मोरवी जी, सब करेंगे तभी बच्चों को करवा पाएंगे, ऑब्वियस है। आ, आप लोग बहुत सारे खेल खेलते होंगे बच्चों के साथ में। मे बी कि आज मैं बता रही हूँ शायद कुछ गेम आप खेलते हो, या कुछ मैं थोड़ा सा तरीका चेंज करके बता रही हूँ, कुछ नए मिलेंगे आपको। लेकिन उससे पहले कोई भी गेम क्यों खेलना है ना, उसकी कंसेप्ट यदि आपको पता होगी तो आप गेम को ज्यादा अच्छी तरीके से मतलब प्लान कर सकते हैं और उसको ज्यादा अच्छे से बच्चों से खिलवा सकते हैं। जब गेम के पीछे के कारण पता चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस बच्चे को किस गेम की जरूरत है और कैसे खिलवाना। प्लीज आपके माइक ऑन है तो बंद कर दीजिए, वो इको हो रहा है। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दो तीन चीजें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगी। एक तो क्यों हम खेल इंक्लूड करते हैं पढ़ाई में। एक तो सीखना उससे थोड़ा सा आनंददायी बन जाता है, बच्चे इंजॉय करते हैं और एक स्वाभाविक बनता है। खेल में बच्चा सबसे ज्यादा स्वाभाविक होता है। पढ़ाई करो बचपन से, नर्सरी से सबके दिमागों में भर दिया, स्कूल मतलब पढ़ाई और टेंशन, टीचर डांटेगी, होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट, सब बच्चों के दिमाग में ये चीजें हैं, है ना। तो खेल जब खेलते हैं तो बच्चे फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों की क्रिएटिविटी खेल में बाहर आती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। कोई पजल है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो दिमाग काम करता है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक है। बच्चों दूसरों के साथ मिलके खेलते हैं तो उनका सामाजिक विकास होता है। दूसरों के साथ जब डील करते हैं तो अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखते हैं और उनका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। और बच्चे खुद सोचना, स्वतंत्र रूप से सोचना और डिसीजन लेना, जनरली बच्चों के लिए डिसीजन हम कोई छोड़ते ही नहीं है ना। सारे डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं, घर वाले जैसे बोलते हैं बच्चा चल रहा है, कोई चीज देखी उधर मुड़ गया तो पेरेंट्स सीधा चल, इधर मत देख, उधर मत हाथ लगा। तो उसको अपना चलना भी अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तो डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन भी वो नहीं ले सकता है। तो जब खेल खेलता है तब वो अपनी मर्जी पूरी करता है, तो सारे डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये एम होता है बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ खेल खेलने का। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी इस खेल के लाभ क्या क्या होते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की क्षमता उनकी बढ़ती है। सोशल डेवलपमेंट होता है, टीम वर्क सीखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करना सीखते हैं और उनकी एबिलिटी, सोशल एबिलिटी बढ़ती है। इमोशनल उनका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना। खेल में बच्चा हारता भी है, गिरता भी है,
कुछ नहीं भी आता है तो उस मतलब जो असफलता है उससे कैसे डील करना और फिर से कैसे सफल होना, ये बेसिक कंसेप्ट खेलों के माध्यम से बच्चों को आता है। उसके अलावा फिजिकल मोटर स्किल सीखता है, उसके बॉडी का बैलेंस बनाना और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये चीजें खेल से ही सुधरती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो बच्चा लिखना पढ़ना ड्राइंग करना सब कुछ सीख पाएगा, वो सब अच्छे से कर पाएगा। तो ये इसके लाभ है। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके प्रकार एक्चुअली मैंने दो अलग अलग तरह के प्रकार ढूंढे। एक होता है फ्री प्ले, मुक्त खेल, जिसमें बच्चा अपनी पसंद से अपनी मर्जी से अपने पसंद की चीजों से खेलता है, अपने तरीके से खेलता है, इसमें कोई रूल्स उसके लिए नहीं होते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होते हैं। जनरली जो नर्सरी और जूनियर केजी है उनको ये मौका हर रोज कम से कम 10 मिनट हर रोज मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीजें करें। उनको जो पसंद आ रहा है, उनको जो खेलना है, उनको जैसे खेलना है, उनको कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। क्या होता है जब फ्री प्ले मिलता है बच्चों को, तो बहुत सारी उनके अंदर की भावनाएं, अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आती है। आप उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में भी सीख सकते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, कौन से खेल खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी एबिलिटी आप मार्क कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 5-10 मिनट रोज छोटे बच्चों को स्पेशली थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए अपनी मर्जी से खेलने का। ठीक है। दूसरा होता है गाइडेड प्ले, मतलब जिसमें उनको गाइडेंस दिया जाता है कि क्या कैसे करना है, नियम बताए जाते हैं, दे आर सपोज टू फॉलो। तो वो हम सीनियर केजी फर्स्ट सेकंड के बच्चों के साथ कर सकते हैं, बिकॉज उनको इतनी समझ आ गई होती है कि ये बोला है, ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। तो इसके अंदर हमको ये अश्योर करना है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, पूरे दिल से पार्टिसिपेट करे, और हम जो चाहते हैं इसका आउटपुट कि बच्चा इस खेल के बाद एटलीस्ट इतना कर सके, तो वो कैसे पॉसिबल होगा हमको ये ऑब्जर्व करना है। और यदि नहीं होता है तो हमको फिर उस गेम को चेंज करके उस बच्चे को एनकरेज करके वो चीज सिखानी है। ठीक है। तीसरा होता है शैक्षिक खेल, एजुकेशनल गेम्स, जिसका उद्देश्य होता है कि पर्टिकुलर कोई चीज, जैसे हम नंबर गेम करवा रहे हैं, हम कलर की रिकॉग्निशन करवा रहे हैं, हम लेटर्स रिकॉग्निशन करवा रहे हैं, हम स्पेलिंग रिकॉग्निशन, हम जो चाहते हैं कोई भी एक हम एम लेके वो गेम बनाते हैं। तो उसको लेके वो गेम फिर उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, बच्चों की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो वो गेम शैक्षिक खेल होते हैं। ठीक है। एक ये किस तरीके से खेले जाएंगे या बेसिक क्या कंसेप्ट होगा इसके हिसाब से। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दूसरा जो बाइफर्केशन है खेलों का, किस तरह के खेल होने चाहिए, तो फिजिकल गेम्स, उसके बाद क्रिएटिव गेम्स, इन सब के मैं आज आपको डिटेल में एटलीस्ट 3-3 गेम हर एक के बताऊंगी कि इस हर एबिलिटी के लिए कैसे होगा। देन मानसिक या सोचने वाले कॉग्निटिव गेम्स होते हैं। देन लैंग्वेज बेस्ड गेम, भाषा आधारित गेम, जिसमें बच्चे भाषा का उपयोग कैसे करना, उसको सीखना कैसे और अच्छा करना उसको सीखेंगे। और उसके बाद सामाजिक और समूह खेल, सोशल एंड ग्रुप गेम्स, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करना, एक दूसरे के साथ कैसे मिलके खेलना। ठीक है। तो ये मेरे बाइफर्केशन, ये दो जो मैंने टाइप बताए, इसी दो टाइप के ऊपर मैंने सारे गेम्स आज के लिए हैं। तो अभी कंसेप्ट क्लियर है सबको कि गेम क्यों खिलाना है ना। हम गेम कोई भी गेम ऐसे ही शुरू कर देते नहीं, हमारे कंसेप्ट के साथ अब से आप जब गेम खिलाएंगे आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा कि कौन सा गेम खिलाना है, क्यों खिलाना है, इस गेम को खेलने के बाद बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट आएंगे। यदि हमको कहीं लगता है कि बच्चे में ये गलतियां हैं तो हम कौन से गेम खेलेंगे तो बच्चा ये चीज इंप्रूव करेगा। अभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अग्री? यस और नो? यस मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। सबसे पहला है मुक्त खेल, ये सबसे जरूरी है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपने पसंद से चीजें चुनेगा। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे को डिसीजन मेकिंग आता है, चूज करना आता है, कौन सा कैसे लेना, बहुत सारी चीजें सीखता है। वो सोशलिटी भी सीखता है, दूसरों के साथ बैठ के खेलना है, अकेला खेलना है। यदि अकेला खेल रहा है हम उसको थोड़ा सा एनकरेज कर सकते हैं। कुछ बच्चों के हमको प्रॉब्लम होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो घर में, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, एक ही बच्चा होता है, उसको घर में आदत होती है जो भी चीजें सब उसकी, घर में कोई मेहमान आ जाए, दूसरा उसका बच्चा आ जाए तो वो शेयर नहीं करता है।
तो ऐसे बच्चे स्कूल में भी दूसरों के साथ शेयर करना, उनके हाथ में जो चीजें वो उनकी, वो किसी को नहीं खेलने देंगे। तो यहाँ हम उनको ऑब्जर्व करके धीरे धीरे उनको लाइन पे ला सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सबके साथ बिठा के उनको ऑब्जर्व करके उनकी तकलीफ समझ के आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हर चीज का, फिजिकल कॉन्फिडेंस है, कॉग्निटिव है, सारे डेवलपमेंट होते हैं वो मुक्त खेल के साथ हो सकते हैं, और उसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है गाइडेड गेम्स, है ना, संचालित खेल। यहाँ पे टीचर जो होते हैं उनका रोल बड़ा होता है। टीचर जैसे बोलेंगे, जो रूल्स बनाएंगे वो चलेंगे। अभी सबसे पहला एक गेम है। सोनम जी आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना है आपको? सोनम चक्रवर्ती, अनम्यूट करिए। जी, सोनम जी आपका हैंड अप है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, डाउन कर लिया हूँ। ओके सॉरी। कौन गुम है या क्या गुम है, हु इज मिसिंग और व्हाट इज मिसिंग, इसको दो तरीके से खेल सकते हैं। आप अपनी क्लास, बच्चों का लेवल, उनकी जरूरत के हिसाब से खेल सकते हैं। अभी यदि आपको लगता है कि बच्चे आपस में घुल मिल नहीं रहे, नए किसी को याद नहीं रखते हैं, है ना, आपस में उनमें यदि बनाना है, तो आप हु इज मिसिंग इसमें क्या करेंगे, एक बच्चे की या तो हम आंखें बंद कर लेंगे या उसको क्लास से बाहर भेजेंगे। बाकी सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं वो सडनली अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और उसमें से एक बच्चा है वो कहीं पे छुप जाएगा। है ना, आपकी क्लास में जो भी अरेंजमेंट है वो बेंच के नीचे छुप जाए, किसी अलमारी के पीछे या दरवाजे के पीछे, आप एक बच्चे को छुपा दीजिए, बाकी बच्चे अपनी जगह बदल लें। उसके बाद उस बच्चे को वापस बुलाया जाए, आंख बंद किए तो उसकी आंख खोली जाए। उसके बाद उसको सबको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद उसको बताना है कि अब कौन मिसिंग है। इससे क्या होता है, बच्चा अपने साथ में कितने दोस्त है उसके, मतलब क्लास में कौन कौन पढ़ रहा है, बच्चे कौन है, उनको पहचानना, उनको जानना, मेमोरी उसकी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना। एक्चुअली एक क्वालिटी है, मतलब नरेंद्र मोदी की एक क्वालिटी है, वो जिस इंसान से मिलते हैं उसको उसके नाम के साथ याद रखते हैं। वो इंसान दोबारा उनको चाहे जितने साल बाद मिले, वो उसको उसके नाम से जरूर बुलाते हैं। ये एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी, और इस क्वालिटी की वजह से उनको लोग बहुत याद करते हैं और बहुत उनकी इज्जत करते हैं। उनके जो इतने रिलेशन ज्यादा बढ़े हैं वो भी इसी वजह से। और वो इंसान चाहे कोई भी, कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो, वो उसको नाम के साथ याद रखते हैं, और जब तक, मतलब जब भी मिलेगा कितने भी साल बाद, तुरंत नाम से पहचानते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। यदि इस क्वालिटी को बढ़ाना है, एक्चुअली यदि आप लोग की एबिलिटी नाम याद रखने की है ना, आप कभी टाइम मिले तो इस पे डिटेल में सर्च करिएगा कि सिर्फ एक एबिलिटी, यदि नाम याद रखने की एबिलिटी है ना, तो आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इस एक एबिलिटी को बहुत अच्छा बढ़ाया है। इसकी वजह से उनका लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, फैलाव बहुत होता है, लोग उनको जानते बहुत है। किसी को भी जब नाम से बुलाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं देख रही थी, मैं आपके नाम लिखे आपको नाम से बुलाया, जिस जिसको मैंने नाम से बुलाया उसका अटेंशन तुरंत आया, चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल सबके आई, है ना। एक कनेक्शन बनता है, हर एक इंसान अपने नाम से जुड़ा होता है। आप नींद में भी आपका कोई नाम लेगा तो आपका ध्यान उस तरफ जाता है। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये कम्युनिकेशन, बच्चे का आपस में दूसरों से रिलेशन और कम्युनिकेशन बनता है, बढ़ता है। तो एक बहुत अच्छा गेम है। इसके अलावा दूसरा क्या गुम है, इसको आप कैसे खिला सकते हैं, कुछ चीजें ले लीजिए, वॉट एवर इज अवेलेबल आपके आसपास, 10 12 15 चीजें, मतलब थोड़ा 7 8 चीजों से ज्यादा, मतलब मिनिमम 7 से 8 चीजें हर कोई याद रख सकता है ना। तो थोड़ा सा लेवल बच्चों की एज के हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी रख सकते हैं, और चीजें अलग अलग तरह की रखिए। यदि कुछ स्टेशनरी रखा है तो कुछ टॉयज रखिए, कुछ शेप रखिए, कुछ अलग कलर की चीजें रखिए, है ना, जो आपको क्लास में अवेलेबल है उसमें, और उसको बच्चों को दिखाइए और ढक दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक चीज धीरे से हटा लीजिए, बच्चे ना देखे से, एंड देन अगेन ओपन इट एंड लेट देम सी कि अब इसमें क्या मिसिंग है, आपने कितनी चीजें देखी थी, इसमें कितनी है, अभी क्या मिसिंग है, कौन सी चीज गायब हुई है ना। जो भी आप चीजें रखते हैं उसको एसोसिएशन में रखे, कि 4 हमने स्टेशनरी की चीजें रखी, 4 हमने शेप रखे, ठीक है, 4 हमने कलर वाले कुछ डाइस रखे। तो बच्चा यदि एसोसिएट कर पाता है, एक्चुअली मेमोराइजेशन के कुछ तरीके होते हैं, तो बच्चा यदि उसको एसोसिएशन के से याद रखेगा कि ये तो इतने शेप थे, अभी ये मतलब कम है, तो कौन सा कम है, एक कम है बता दिया, लेकिन कौन सा कम है वो यदि बता सकता है तो उसकी याददाश्त, मेमोरी इंक्रीज करेगा।
इज इट इंटरेस्टिंग? कर सकते हैं? पॉसिबल है? यस मैम। ओके। मैम दूसरा है फ्रीज एंड डांस। आप लोग ये खेलते होंगे, हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं ना, स्टैच्यू और फ्रीज एंड आइस स्पाइस बोलते हैं जिसको, आइस एंड वाटर बोलते हैं। खेला है? यस मैम। कैसे खेलते हैं? यस मैम यस मैम कैसे खेला है इस गेम को, कोई बताएगा मुझे? यस मैम। जी बताइए। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम वैसे बेसिक तो हम लोग ऐसा खेलते हैं कि एक बनाया हुआ है, वो ऐसे जंगल में आग लगी, भागो बच्चों भागो, मूर्ति, तो बच्चे इसमें स्टैच्यू बन जाते हैं और उनको हंसाना होता है। जी तो जी बिल्कुल। सारे बच्चे किसी भी पोजीशन में स्टैच्यू बन जाएंगे, बस फिर उनको अब हंसाना है। जो पहले आउट होता गया एक एक बाय वन, तो जो सबसे पहले आउट होता है तो उसकी चांस आती है इस टाइप से। हाँ, अगला दाम या उसको देना होता है। जी हाँ, बिल्कुल। या फिर एक ही ऐसे होता है। भागने वाला भी हाँ खेलते हैं, जी, भागने इसका वाला आइस वाटर खेलते हैं। हाँ जी, आइस वाटर में मतलब वो जो दाम दे रहा है वो पकड़ लेता है, उसको वहीं फ्रीज हो जाना है, हाँ, और फिर जो फ्रीज हो जाता बाकी लोग हैं हेल्प है। हाँ, करेंगे वो उसको छुड़वाएंगे, है ना। ये यस दो मैम। तरीके के गेम है। यस ये मैम। गेम भी कुछ ऐसा ही है, स्टॉप या स्टेच्यू के नाम से खेलते हैं, बिल्कुल। अभी इसमें थोड़ा सा इसी तरह का गेम है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, चेंज करेंगे हम अपने सिलेबस के हिसाब से। आप यदि बच्चों को मतलब बहुत सारी चीजें हम जीके में सिखा चुके हैं, उसका टेस्ट करना है कि उनको कितनी चीजें याद है। हम बच्चों को खुले में छोड़ देंगे, म्यूजिक चालू करेंगे। जैसे म्यूजिक बंद होता है वैसे टीचर अनाउंस करेंगे एनिमल। अभी उन सबको किसी न किसी एनिमल के पोज में स्टॉप होना है, खड़े होना है, किसी न किसी एनिमल के पोज में। यदि कोई एनिमल के पोज में नहीं है तो वो आउट, है ना। देन जितने आउट हो गए उनको बाहर, उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आखिरी तक कितने बचते हैं, फिर नेक्स्ट शुरू हुआ म्यूजिक। जब म्यूजिक बंद हुआ देन टीचर अनाउंस करेंगे। आप अपने, आप जो से पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए आप क्या क्या चीजें, बच्चे कौन कौन से पोज ले सकते हैं, आप किस किस चीज में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरी लिस्ट तो है, मैं बाद में बताती हूँ। आपको क्या आ रहा है दिमाग में? वर्ड्स नेम नेम बोलना नहीं उनको, स्टेच्यू बनना है, पोजीशन लेना है। बर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। लायन, एनिमल्स। एनिमल, बर्ड, और मैम अल्फाबेट शेप्ड। हाँ, फिंगर से बना सकते हैं, बॉडी से हाँ। बना सकते हैं, दो लोग मिलके बना सकते हैं। यस यू कैन डू, बिल्कुल। अल्फाबेट नंबर गेम कर सकते हैं ऐसे, वेरी नाइस। और मैम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस भी कर सकते हैं, मतलब जैसे स्टैंडिंग है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। यस वी कैन, वेरी गुड। और मैम कलर भी कर सकते हैं क्या? जैसे आप किसी भी कलर के पास, मतलब जैसे वहाँ कलर्स है तो उसके पास आपको खड़े होना है, तो मतलब सामने वाला आइडेंटिफाई करेगा आप किस कलर के पास खड़े हैं। ये एक्चुअली म्यूजिक चल रहा है, बंद हुआ, इमीडिएटली उनको स्टॉप करना है, तो वो ढूंढने जाएंगे, वो टाइम टाइम हो लैप इसमें जाएगा। थोड़ा सा कम पड़ेगा इस गेम में। मैम एक्शन वर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कुछ वेरी बच्चे नाइस, दौड़ने की पोजीशन में, कुछ बैठने की पोजीशन में वेरी ऐसे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम टेस्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे सॉरी, मीठा मीठा बच्चे का टेस्ट कराएंगे तो उसके मुंह में, फेस पे मीठा होना चाहिए। कड़वा का बोले, करेला का, तो उसके मुंह में कड़वे का फेस होना यस, चाहिए। फेस एक्सप्रेशन अलग अलग करना, उसमें सच हो जाना। वेरी गुड, वेरी नाइस आइडिया, बहुत बढ़िया। मैम ग्रुप भी अच्छा, बना सकते हैं, जैसे दो दो का ग्रुप या तीन का ग्रुप बोल रहे हैं ऐसे। हाँ, ग्रुप बना सकते हैं आप, मैथमेटिकल ग्रुप। आप बोल सकते हैं 2 के टेबल में, मतलब सारे इवन नंबर में रहेंगे, है ना। 3 के टेबल में तो 3 6 9 आपस में पकड़ के खड़े हो जाए, 3 बच्चे साथ में खड़े हो, 6 बच्चे साथ में खड़े हो, ग्रुप बना सकते हैं, वी कैन डू दैट। उसके बाद माइथोलॉजिकल, मैं थोड़े से बता देती हूँ जो मैंने लिखे थे, ठीक है। किसी नेशनल लीडर की तरह खड़े होना, है ना, सबकी कुछ स्टाइल है, कुछ करके वो बता सकते हैं।
या कोई माइथोलॉजिकल हीरो, है ना, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी से कोई भी भगवान बने या कोई भी कैरेक्टर बने, ठीक है। या हेल्पर्स, कम्युनिटी हेल्पर्स, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब्जी वाला है, दूध वाला है, दे कैन एक्ट एनी वन, उसकी तरह से खड़े हो सकते हैं। तो जब फ्रीज होते हैं तब उनको इस तरह से अलग अलग होना है। इससे क्या होगा, बच्चे खेल का मजा भी लेंगे, कितना नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली यूज करके भी बताएंगे, है ना। इसमें आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और वेरिएशन ला सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है गाइडेड ड्राइंग। मैं चाहूंगी मैं आप सबसे बनवाऊं, मैं आपके साथ ये गेम खेलूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पर्सन है वो इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या कैसे ड्रॉ करना है, कैसी लाइंस बनाना है, बाकी लोग उसको बनाएंगे और फिर क्या बना वो बताएंगे। मैं एक बहुत सिंपल छोटी सी ड्राइंग आपसे बनवा रही हूँ। आपको एक हाफ सर्कल बनाना है, बनाइए हाफ सर्कल, बना लिया। मैम उस हाफ सर्कल, के साइड, हाँ, मैम लेफ्ट साइड या राइट साइड? अब बनाइए, मैं बना बोलती जा रही हूँ, उसके बाद आप क्या बना सकते हैं, आप जिस तरफ बनाना है, हाफ सर्कल बनाना है, आप जैसे भी बनाए। यस हाफ मैम। सर्कल की जो कर्व लाइन है उसके साथ में एक और लाइन बनाना है, कर्व लाइन को डबल करना है। किया। अभी जो हाफ सर्कल में बीच में खाली जगह बची है उसके अंदर छोटे छोटे से जैसे वो ड्रॉप्स होते हैं ना, पानी के ड्रॉप शेप, है ना, यू शेप ऊपर से मिल जाए इस तरह का, उस तरह के छोटे छोटे से बहुत सारे शेप बनाने हैं। समझ आया क्या बना? मैम वाटरमेलन। नाइस, वेरी नाइस, मजा आया, समझ भी आया गेम। यस तो मैम, दिस इज मजा आया। गाइडेड ड्राइंग। हम इसमें दो चीजें कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने बोला और आपने बताया, दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं, हम ऑलरेडी वो ड्राइंग बना लें और फिर बच्चे को, किसी एक बच्चे को आगे बुलाएं, उसको बोल बताएं कि ये ड्राइंग बनवाना है आपको, और फिर वो ड्राइंग बंद कर दे। उसके बाद बच्चा इंस्ट्रक्शन देगा बाकी सबको कि आपको ये बनाना है। अभी वो इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, वो बच्चा क्या समझा और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, यहाँ उसकी लैंग्वेज भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होगी, है ना। वो बच्चा सोचेगा कि मुझे इसके लिए क्या बोलना है। हमने उसको कोई एक चित्र दे दिया, हमने एक स्माइली फेस दे दिया, तो बच्चे को ये नहीं बोलना है कि स्माइली फेस बनाना है, बच्चा बोलेगा एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के अंदर और दो छोटे सर्कल बनाओ, उसके अंदर एक कर्व लाइन बनाओ दो सर्कल के नीचे, फिर वो स्माइली फेस बनेगा। तो जो बना रहे हैं फिर वो जब बनाएंगे तब कि ये स्माइली फेस बना, तो उसने, बच्चे ने जो देखा उसको कैसे एक्सप्लेन करना, कैसे दूसरों को समझाना, कैसे बताना, ये चीज बच्चे की अपनी डेवलप होगी, क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। तो ये गेम दो तरीके से खेल सकते हैं आप। एंजॉयड? मैम ये वाला गेम मेरा बेटा हम लोगों को करवाता है। ओके, वेरी गुड। दादा को, दादी को, सर को और हमको सबको बैठा लेगा और एक एक पेन कॉपी देके बोलेगा मैं जैसा बोलता जाऊंगा आप लोग को वैसा करना है। मैम हम लोग पूछेंगे कि बन क्या रहा है? पहले आप मेरा सुनो जैसा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत नेचुरल गेम है ये, बच्चे बहुत यस एंजॉय मैम। करेंगे। जैसे आपको आप बता रहे हैं वैसे बच्चे घर जाके दूसरों से बनवाएंगे, इससे क्या होता नहीं है, मैम वो इमेजिनेशन करता है बढ़ती है। मैम बहुत अच्छा, मतलब वो अभी 4.5 ईयर का है और उसने मतलब अपने आप को इतना क्रिएटिव कर लिया है कि वो इतनी अच्छी डॉल और टॉय बना लेता है कि बर्ड हम लोग भी देख के मतलब रह जाते हैं कि वो खुद से ही करता रहेगा, बस एक बार वो देख लेगा फिर अपने आप ड्रॉ करेगा, भले ही थोड़ी सी शेप प्रॉपर नहीं आएगा बट वो कर लेता है बहुत अच्छा। हम वेरी आपको नाइस, शेयर करेंगे उसकी ड्राइंग मैम जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आई वेट फॉर इट, वेरी यस मैम। नाइस, थैंक यू मैम। गुड। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है शैक्षिक खेल, एजुकेशनल गेम्स, ठीक है। इसके अंदर हम शब्द या अंक खोज, वर्ड फाइंडिंग, नंबर फाइंडिंग, आप लोग करते हैं स्कूल में, कैसे यस करते हैं? मैम।
कैसे मैम करते हैं? ये जैसे मग वगैरह भी है मैम, इस तरीके से तो हम लोग बच्चों के लिए रख देते हैं। जैसे उसमें छोटी क्लास के स्टूडेंट है तो मैम उसमें जैसे छोटा बड़ा या 1 2 3 इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक है। और बच्चे मिक्स करके रख देते हैं और उनसे बच्चों से टाइम देते हैं कि हमारे पास 30 सेकंड का टाइम है या 1 मिनट का टाइम है, अकॉर्डिंग टू एज। तो ओके। आपको नंबर के अकॉर्डिंग रखना है या छोटा बड़ा है या अल्फाबेट है, तो उनके जी अकॉर्डिंग आपको फटाफट से 1 से लेके 10 तक में ये अरेंज करना है। जैसे ABCD है जी। तो 1 A से लेके 10 तक में जितने आ रहे हैं आपको अरेंज करना है, इतना टाइम है आपके पास, बढ़िया। इस टाइप से। जी। आप लोग, आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, दूसरा आपके बच्चों को आपको जो सिखाना है, आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप उसको अल्फाबेट सिखा रहे हैं, आप उसको हिंदी सिखा रहे हैं, डिपेंड्स कि आप उसको क्या करवा रहे हैं, उस हिसाब से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको आप जमीन पे लिख सकते हैं, आप इसको कार्ड बना के कर सकते हैं, आप किसी चीज पे कर सकते हैं। मैंने सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। आप जैसे वो उसमें नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब, लेटर फाइंड गेम, जी बिल्कुल लेटर फाइंड गेम है, वर्ड फाइंड गेम। इसमें जैसे अपनी पॉप्सिकल स्टिक्स होती है, आइसक्रीम की स्टिक्स जो होती है, उसके ऊपर अलग अलग स्पेलिंग लिखे, देन दे हैव टू सॉर्ट आउट कि इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा, एडजेक्टिव। आप अल्फाबेटिकली कर सकते हैं, आप इसमें एनिमल्स के नाम लिख के, वेजिटेबल्स के नाम लिख के और उसको करवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, दे हैव टू फाइंड आउट कि क्या है। ठीक है। वर्ड बलून, इसमें क्या होता है, बलून होता है, बलून के ऊपर आप स्केच पेन से डिफरेंट, यदि छोटी क्लास है, आप सिर्फ अल्फाबेट सिखाएं तो आप अल्फाबेट लिख सकते हैं। बहुत सारे बलून लिखिए, रखिए और उनको उड़ाइए। देन किसी एक बच्चे को बलून, एक बलून को एक बच्चे को पकड़ना है, उसके ऊपर जो अल्फाबेट है उस पे से उसको कम से कम 2 या 3 वर्ड्स बोलना है। जैसे सपोज मेरे पास पी आया, तो पी फॉर पैरट, पिकॉक, पेन, है ना। उनकी क्रिएटिविटी, वो कितना जानते वो निकल के आएगा। आप बेसिकली आप उसको वर्ड और उससे रिलेटेड मतलब लेटर और उससे रिलेटेड वर्ड ही पूछ रहे हैं, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा। बच्चा खेल में तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करेगा। आप इसी तरीके से बहुत सारी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आप वेजिटेबल्स आए तो उसको वेजिटेबल्स के नाम बोलना है, आप वॉट एवर यू वॉन्ट, आप उस बलून के ऊपर अलग चीजें लिख सकते हैं, कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वर्ड बलून्स, कुछ वर्ड हैं, बड़ी क्लास है, फर्स्ट है सेकंड है, आपने कुछ वर्ड लिखा तो बच्चा उस वर्ड के बारे में एक सेंटेंस बनाए, या उस वर्ड के बारे में वॉट एवर इंफॉर्मेशन उसको पता है जो भी, उसके बारे में वो बताइए क्या होता है, कैसा होता है ना। सपोज बनाना, तो बनाना येलो होता है, उसको पील करते हैं तो व्हाइट निकलता है ना। मीठा होता है, ये फ्रूट है। अपनी तरफ से वो सेंटेंसेस बना के आपको बताए, तो वो वर्ड बलून अकॉर्डिंग टू क्लास आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। गिनो और ताली बजाओ, काउंट एंड क्लैप। अभी इसको 2 3 तरीके से खेला जा सकता है इस गेम को। अपने सामने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए, बच्चे को गिनना है, जितने ऑब्जेक्ट हुए उतनी क्लैप करना है। ठीक है। आप सडनली उसको चेंज करिए, दूसरा डालिए, उसको हटाया और किया, उसमें बढ़ाया कम किया, जितनी मतलब बच्चों का कितना स्पीड में बच्चा उसको देखता है, समझता है और चेंज करता है। इससे क्या होगा, ब्रेन उसका एक्टिवेट होता है। और हम ये कर सकते हैं, कार्ड लिए उसके ऊपर डॉट्स बनाए, 1 डॉट बनाया, 2 डॉट बनाए, 3 डॉट बनाए, कार्ड्स पूरे मिक्स कर डाले और फटाफट फटाफट चेंज करते जाइए। उसके सामने कार्ड रखा, वो उसे देखा, मतलब वो 3 है, वो उसको 3 को काउंट करके उसने दिमाग में 3 प्रोसेस किया, उसके बाद 3 ताली बजाई, है ना। वो उसको काउंट करके दिमाग में उसके नंबर वो आएगा, उस नंबर के बाद वो फिजिकली उसको तालियां बजाएगा। उसके ब्रेन प्रोसेस के लिए लंबा प्रोसेस है, हमको लगता है इजी है, लेकिन ये उसके ब्रेन के लिए काफी लंबा प्रोसेस है। इसको स्पीड में करवाना तो बच्चों की काउंटिंग वगैरह इजी हो जाती है। ठीक है। इसको दूसरा तरीका ये है, हो सकता है हम मतलब जो कर रहे हैं क्लैप सुनाए, हम उसको दिखाएं ना, एंड देन उसके सामने नंबर्स रखे हैं या जैसे डॉट्स रखे हैं वो रखे हैं, उसको पीछे से हम किसी चीज से आवाज करें। आपके पास खंजरी हो सकती है, आपके पास कोई भी चीज जिससे आवाज आती है। ओके, डाइस के द्वारा करते हैं, वेरी गुड। तो ऐसे चीज से हम आवाज करें या हम ताली बजाएं, जैसे टीचर ने ताली बजाई 2, तो उसके आगे 1 से 10 तक नंबर है, देन ही हैज टू टच 2। ठीक है। तो इसको आप जिस तरीके से, मतलब आप किसी चीज को ग्लास और चम्मच लेके उसको आवाज करिए, उसको बजाइए, तो दैट ही हैज टू फाइंड आउट। ये प्रोसेस हमारे लिए, हमको बहुत इजी लगता है कि बहुत, लेकिन बच्चे के लिए ब्रेन में जो पूरी प्रोसेस करना, उसको सुनना, काउंट करना, फिर उसको
बताना या उसको करना, ये उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो जो बच्चे जो हमको जहाँ पे चैलेंज लगता है कि ये भाई नंबर नहीं पहचान पाते या नंबर काउंट नहीं कर पाते, गिनने में प्रॉब्लम है, जिनके साथ ये इश्यूज है उनके साथ ये गेम थोड़ा ज्यादा के लिए, तो इट विल बी इजी फॉर देम। क्लियर है? प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है आकार खजाने की खोज, शेप ट्रेजर हंट। अब ये आप अपनी क्लास के हिसाब से, यदि नर्सरी जूनियर है जहाँ पे सिर्फ बेसिक शेप सिखाया है, तो आप बहुत सारे शेप रख दीजिए, एंड देन आप किसी एक शेप को उठाइए और बच्चे को वो सेम शेप और बहुत सारे ढूंढने के लिए दीजिए। ठीक है? बड़ी क्लास है थोड़ी, आप जूनियर सीनियर है या जिसमें कर सकते हैं बच्चे, जिसको शेप को दूसरे किसी चीज से मैच कर सकते हैं कि ये सर्कल है, वहां पे घड़ी लगी है वो सर्कल है ना, ये स्क्वायर है, हमारा जो बोर्ड है जिसपे लिख रहे हैं वो स्क्वायर है। बच्चा यदि ये एसोसिएट कर सकता है सीनियर का या फर्स्ट का है, तब आप उसके साथ ऐसा खेल खेल सकते हैं। आपने एक शेप बताया या बोला मुंह से, या आपने बोर्ड पे लिखा, वॉट एवर वे आप उसको बताइए, देन उसको अपने आसपास की कम से कम 3 चीजें ढूंढनी है जो स्क्वायर है। आपने सर्कल बताया तो उसको 3 चीजें ढूंढ के बतानी है सर्कल क्या है। वो चीज छोटी से बड़ी कोई भी हो सकती है ना। वो इवन बोल सकते हैं आपके पेन के ढक्कन का नीचे का हिस्सा देखेंगे तो वो सर्कल है। वो छोटी, बच्चे का ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है और वो कितना अपनी नॉलेज को अपने आसपास की चीजों के साथ कनेक्ट कर सकता है, यहाँ पे ये काम करेगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैं बच्चों को मतलब अर्ली मैन सिखा रही थी तो वहां पे ये था कि व्हील का इन्वेंशन था, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज। आप नहीं मानेंगे, एक पीरियड में मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, कम से कम 40 चीजें मैंने ड्रॉ की बच्चों के साथ डिस्कस करके कि जिसके नीचे व्हील लगता है, कौन कौन सी चीजें जिसमें व्हील है। हम सोच नहीं सकते, बच्चे इतना सारा कुछ ढूंढ के, बच्चे मुझे कहाँ तक पहुंच गए, मैम हम जो ड्रॉवर होता है और ड्रॉवर खींचते हैं ना, उसकी साइड की जो पट्टी होती है ना, उसमें व्हील लगे होते हैं, इसलिए वो ड्रॉवर बाहर आता है। 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, आप सोचिए बच्चों की इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है। मैं सोच रही थी कि नॉर्मल चीजें बच्चे जितनी सामने दिखती है, उनके व्हीकल्स हैं या ट्रॉली बैग है, या हम मॉल में जाते हैं वो ट्रॉली खींचते हैं, तो वहां तक 2 4 6 चीजें होगी। लेकिन बच्चों की जो थिंकिंग है या ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल गेम लगता है, लेकिन बच्चे इसको ऑब्जर्व करके, यू जस्ट थिंक कि वो कहाँ तक पहुंचते हैं। वो आपने यदि इयररिंग्स पहनी है और उसमें शेप दिखेगा तो आपको बताएंगे मैम आप स्क्वायर शेप आपकी इयररिंग का है या सर्कल शेप आपकी इयररिंग का है, आपके चश्मे का है। दे विल गो अप टू दैट डेप्थ। तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छा उनका बढ़ता है। नेक्स्ट है नंबर टावर, अंक मीनार। आपको जो सबसे राइट में पिक्चर दिख रहा है ना, उसको देखिए, उसमें क्या किया है, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस है उसके ऊपर नंबर लिखे और सब अनइवनली सामने रखे। अभी टीचर ने उस टावर को, क्योंकि बच्चा बड़ा है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, टीचर ने कुछ एक बॉटल बांध के रखी रस्सी से, टीचर उसको मूव कर रहे हैं उसके आगे। बच्चे को उस बॉटल से बच के नंबर उठाने हैं और बच्चे को नंबर टावर लाइन से, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो वो पहले 1 ढूंढेगा, फिर 2, फिर 3। आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलिए तो वो 10 से शुरू करेगा, है ना, 10 9 8 चलेगा। अभी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ऑड नंबर्स का टावर बनवाइए, इवन नंबर्स का टावर बनवाइए, या 3 के मल्टीपल में टावर बनवाइए। यू कैन चेंज इट, आप इसको जैसे चाहे उसको, बट उस मतलब ऑब्स्टेकल्स आप किसी तरीके से, जैसे इसमें ये किया है, आप कुछ भी, छोटा क्लास है, ऑब्स्टेकल मत रखिए, सीधी सी चीजें रख दीजिए। यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं तो टाइम उनको दे दीजिए, या कुछ डिस्ट्रैक्शन वाला आसपास कोई म्यूजिक चला दीजिए, आवाज की, ये म्यूजिक खत्म हो उसके पहले आपको खत्म करना है। यू कैन मेक चेंजेस, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है? बहुत सारा कुछ दिमाग में आ गया होगा। वेरी गुड कुमकुम जी, करवाया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है वर्णमाला खोज, लेटर स्कैवेंजर हंट। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जनरली हम, मतलब मैं मेरे बच्चे के साथ ये गेम खेलती थी। हम जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी हम ट्रेन वेन में कहीं जा रहे हैं, बस में कहीं जा रहे हैं, बैठे बैठे क्या करेंगे, बातें हम कितनी करेंगे। देन वी यूज टू प्ले, हम बैठे हैं, एक बार ऐसा ट्रेन में के लिए बैठे थे, रेलवे स्टेशन पे आधा पौना घंटा देर थी, तो क्या बाहर आसपास बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, तो वी स्टार्टेड हंट। चलो संतोष वर्ड कहाँ लिखा है बताओ, MI कहाँ लिखा है बताओ, सैमसंग कहाँ लिखा है बताओ। देन ही यूज टू सर्च, तो वो कंटिन्यूअसली उसको सर्च करने में उसने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए।
उस एक वर्ड को सर्च करने में उसकी नजर के सामने जितने वर्ड आएंगे वो बच्चा सारा वर्ड्स पढ़ेगा, है ना। तो हम इस तरह से छोटी क्लास है, आप नर्सरी है, जूनियर केजी है, चलिए ए से शुरू होने वाली कितनी चीजें हमारे क्लास में आप ढूंढो। आपकी क्लास में बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं आसपास, है ना। छोटी क्लासेस कलरफुल होती है, बहुत सारे पिक्चर्स के साथ होती है, उनको ढूंढने दो। बी से शुरू होने वाले कितने हैं, या पी से शुरू होने वाले यहाँ पे लोग कितने हैं। बच्चा किसी और को भी बताएगा, मैम उसका नाम पी से शुरू होता है, मतलब वो भी पी से शुरू होने वाला हुआ। हम चीजों की बात कर रहे हैं, बच्चा बच्चे की तक पहुंच जाएगा, है ना। उसका नाम पवन है, वो पी से शुरू होता है, तो वो भी एक मेरी काउंट में आएगा। उनको इस तरह से लेट देम फाइंड आउट, इससे बच्चे इसको कनेक्ट करना सीखते हैं। स्टेशन पे अक्सर खेलते, वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत मतलब टाइम पास का और बहुत अच्छा गेम है। नंबर्स हो गए, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कलर्स हो गए, कलर ढूंढने को बोलिए, नंबर ढूंढने को बोलिए, वर्ड ढूंढने को बोलिए, मेनी थिंग्स मेनी वेज, इसको बहुत सारे तरीके से खेला जा सकता है ना। और लगता कुछ भी नहीं है, जो अवेलेबल है उससे आप तुरंत इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। फिजिकल गेम, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल सबको पता है, पता है ना सबको। यस सर। ओके, अभी आप लोग ग्रॉस मोटर के लिए क्या क्या खेल खिलाते हैं। प्रोग्रेस। जी, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, ओके। सबको बोलना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, यदि आप बोल नहीं तो लिख सकते हैं आप। प्लीज। मैम कोई भी चीज जैसे एक साथ रखते दें बच्चों को कि आपको इसमें से सीखना है, तो बच्चे देख के सारी तरफ देख के अपने मतलब आँख भी चलाते, फिर इनका दिमाग भी चलता है उस चीज से। ये है फिर फिंगर से देखिए यहाँ रखिए, ओके, वेरी गुड। वर्ड वाला ये लेटर ये। जी, यस, आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स, प्लीज। मैम एक बार और बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग ग्रॉस मोटर स्किल के लिए बच्चों को कौन से खेल खिलाते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल पता है ना, याद है या नहीं है। नहीं तो मैं बता सकती हूँ फिर से। ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे बच्चे अपने लिम्स मतलब हाथ पैर और धड़ का उपयोग करते हैं, और फाइन मोटर जहाँ पे बच्चे अपनी उंगलियां आंख और दिमाग का उपयोग करते हैं। वो फाइन मोटर छोटी छोटी चीजें करना, फाइन मोटर स्किल्स, है ना। जैसे क्ले से कुछ बनाना, कोई चीज एक के ऊपर एक रखना, कुछ चीजें कुछ दाने अलग करना, शेप्स एक के अंदर एक रखना, ये सारे फाइन मोटर हुए। ग्रॉस मोटर जहाँ पे जंप, दौड़ना कूदना, जंप करना, ये सारे खेल। मैंने पूछा ग्रॉस मोटर के लिए आप कौन सी एक्टिविटी करवाते हैं। हर रोज एक एक्टिविटी होती है ग्रॉस, इनसाइड आउटसाइड जंप, वेरी गुड। रिंग से करतब एक्टिविटी, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये मतलब काउंटिंग जैसे सिखाते हैं, तो बच्चों को खिड़की का यूज करवाते हैं, जिससे बच्चे काउंटिंग भी जल्दी सीख लेते हैं और उनको मजा भी आता है एक्टिविटी करने में। और वेरी फाइन गुड, मोटर स्किल में ऐसा करवाते हैं, लेटर्स रहते हैं बलून वाले, तो वो लगा दिए और बोर्ड में छोटे छोटे मार्कर पेन से लेटर बना दिए। जो बड़ा बलून वाला लेटर है उसको ढूंढना है और उसमें सर्कल बनाना है। तो बच्चे इसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। और भी बहुत सारे सबने लिखे, जंपिंग गेम, स्पून एंड लेमन एक्टिविटी, यस। मैम इनसाइड आउटसाइड गेम करते हैं, जी, इनसाइड फ्रॉग आउटसाइड, जंप कराते हैं, जी, एक्शन फ्रॉग वर्ड, जंप, फ्रॉग जंप, वेरी गुड। अप एंड डाउन, बलून एक्टिविटी, यस, वेरी गुड, बॉडी ओके, वेरी पार्ट नाइस। आप लोग काफी सारा कुछ करते हैं, काफी सारी चीजें जानते हैं। गेम भी खिलवा सकते हैं, सॉरी, बुक बैलेंस गेम। बुक बैलेंस गेम, बिल्कुल। मैंने जो लिया है टर्टल वॉक है, मतलब बच्चा आगे दोनों मतलब हाथों और पैरों पे आ जाएगा, उसकी पीठ पे एक किताब रख दीजिए,
है ना। उसके बाद उसको बिना किताब को गिराए वो वॉक कंप्लीट करनी है, टर्टल वॉक है, ठीक है। उसके अलावा सर्कल टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे बच्चे एक सर्कल में बैठे, देन आप उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग करा सकते हैं जी। एनिमल वॉक बिल्कुल। उसके अलावा एक और मैम आपको पिक्चर दिख रहा है, डाइस गेम ये जी, वेरी ये नाइस। छोटे छोटे बॉक्स से डाइस बनाए हैं, और इनको रोल रोल करा के जो भी नंबर ऊपर आता है उतनी बार जंप करना होता है, काउंट वेरी करके। गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मेरे आगे इसमें डाइस गेम है बिल्कुल। और यस मैम वो भी डाइस, होता है कोई जी बोलिए। म्यूजिक और चेयर बात, म्यूजिक और चेयर। वेरी गुड, म्यूजिकल चेयर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया गेम है। उसके अलावा यदि बच्चे जो हैं, जैसे आपको मैकेनिकल सेट दिख रहा है, तो इस तरह की चीज है जहाँ पे बच्चे अपने फिजिक एक्टिविटी कुछ ऐसी होनी चाहिए। नर्सरी में जनरली होते हैं कि हम एक के अंदर दूसरा ब्लॉक मिक्स करके बच्चे कुछ शेप बनाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सी ब्लॉक्स आते हैं और ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, उनको एक के अंदर एक ज्वाइंट करके बनाते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं हम, जूनियर सीनियर फर्स्ट स्टैंडर्ड, उन बच्चों को इस तरह से कुछ मैकेनिकल चीजें, तो वो स्क्रू लगाना, स्क्रू खोलना, क्योंकि इससे बॉयज जनरली होते हैं उनको ये गेम पसंद आते हैं, गर्ल्स की थोड़ी सी चॉइस अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा जो राइट साइड आपको दिख रहा है, बहुत सिंपल गेम है। कुछ ग्लासेस या कुछ भी चीजें रख दीजिए, उसके ऊपर आपकी आइसक्रीम स्टिक्स जो होती है, पॉप्सिकल स्टिक, वो रखिए, उसको फिंगर से उठा के, इधर से उठा के उस तरफ, है ना। दो लाइन रखिए, एक लाइन पे सिक्स रखिए, दूसरे पे नहीं है, उनको उठा के उस देर से उधर शिफ्ट करना है। यहाँ पे फिंगर और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी से आप कर सकते हैं बच्चों का। मुझे याद है कि मतलब हम मैं जब छोटी थी, मैं आज से बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, 30 35 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता था, हम जब बहुत सारे भाई बहन इकट्ठे हो गए, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मम्मी ये करती थी, मम्मी अलग अलग है ना, जैसे राजमा हो गया, और वो व्हाइट कलर की जो बीन्स आते हैं वो हो गए, और काबुली चने, ऐसी चीजें मिक्स करके और फिर थालियां हमको दे दे, अब इन सबको अलग करके बताओ। बहुत सिंपल एक्टिविटी, लेकिन बहुत मजा आता था। बच्चे शांत हो जाते हैं, करके अपने आप बैठे बैठे करते हैं। अभी इसको चीज करने, आप चम्मच से उनको अलग करने को बोल सकते हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स उनकी इस तरह से बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। किसी स्टिक से लेके उसको दो साइड अलग अलग करके रखना है, तो मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज तरीके से फाइन मोटर ग्रॉस मोटर की हो सकती है, ठीक है। नीरज जी प्लीज मैम नेक्स्ट ये पे देखिए, चलिए जी। ये एक टॉय जैसा हमने किया था, इसमें क्रॉल करते बच्चे, नीचे से क्रॉस करते, इसमें ओके, अलग अलग प्रकार से। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। ये एक्चुअली इसमें एक बहुत एंजॉय गेम करते। पहले होता था क्रूके, आई डोंट नो हैव यू हर्ड और सीन और नॉट। कभी टाइम ले सर्च करिएगा, क्रूके, क्रूके करके एक गेम है। उसमें जमीन में इस तरह से बहुत सारे दूर तक सरिये लगे होते थे, एक बॉल होता था और एक हथौड़ा जैसा होता था, उस हथौड़े से उस बॉल को इन सारे उसके नीचे से निकालना होता था। ये एक बहुत फेमस गेम, मतलब हमारा क्रिकेट आया उससे पहले एक बहुत, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में बहुत फेमस गेम होता था क्रूके। वो इसके इस तरह से होते थे, ऐसे यू शेप में जमीन में लगे होते थे, एंड दे यूज टू प्ले फ्रॉम दिस। सर्च करिएगा, बहुत मस्त गेम, देखने में मजा आता है। ये क्रूके ऑलमोस्ट उस तरह का दिख रहा है, वेरी गुड। ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। हम लोग बच्चों को रेस कर रहे थे, हम लोग चेयर्स रख देते हैं, बच्चे को चेयर्स के नीचे से निकलना है, क्रॉस द टनल गेम बोलते हैं इसको। दिस इज द क्रॉस द टनल, टनल में से उनको निकलना है, वेरी नाइस, मैम करवाते हैं ये वाला बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा गेम है। बाकी लोग यदि ये चीजें मिल सके तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैं रहता है चेयर लगा के या कोई भी चीज करके आप लोग कर सकते हैं। उनकी जो बच्चों की रिंग्स होती है, उसको रिंग्स को किसी दो साइड से कहीं से अटैच करके उसमें से निकलवा के कर सकते हैं। या दो चेयर सामने सामने रख दीजिए, उसके ऊपर डंडा रख दीजिए, उसके बीच में से निकलवाइए। बेंचेस रख के उसके बीच में डंडे रख के उसके नीचे से आप टनल बना सकते हैं। मेनी वेज कैन बी देयर, ठीक है। नाउ क्रिएटिव, कुछ आर्ट बेस्ड, कुछ क्रिएटिव, ठीक है। अभी इसमें कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम देना है और उसको कुछ क्रिएटिव तरीके से सुलझाना है। अभी वो प्रॉब्लम कैसी होगी, आ एक सिंपल सा एक उनको टास्क दीजिए। करना क्या है कि सी के बॉटम के अंदर तक ट्रेवल करना है। अभी सी के बॉटम तक कैसे पहुंचेंगे, तो उनको पहुंचने के लिए आपको
वाटरमेलन, वाटरमेलन के थ्रू पहुंचना है। अभी बच्चों को क्रिएटिविटी, वो कुछ जादुई है, उसमें कोई क्या हो सकता है, लेट देम थिंक कि वो क्या, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट चीज, फिजिकली प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजें नहीं। आप बच्चों के कार्टून देखने बैठो, आपको बहुत अजीब अजीब चीजें, आप सोचो क्रिएटिविटी, मतलब जो बच्चों के कार्टून आते हैं ना, कभी आप बैठ के देखिए तो जिसने बनाए हैं आप सोचिए कि वो कितने क्रिएटिव लोग हैं। एक कार्टून बच्चों का आता था स्पॉन्ज, पता है, एक स्पॉन्ज एक पर्सन है और उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है और वो कैसे उससे डील करता है, एक उसका था। एक था डॉलर, देखा है किसी ने? एक कुत्ता था, उसका नाम डॉलर था, और वो कुत्ता बहुत होशियार था, उसका जो मालिक था बहुत बुद्धू था। वो हमेशा किसी परेशानी में फंस जाता था और वो कुत्ता मतलब अपने दिमाग लगा के उससे बाहर निकालना। आई डोंट नो वेदर आपने ये सारे देखे, मैंने अपने बच्चे के साथ सारे कार्टून्स देखे तो मुझे बहुत कुछ पता है। तो बच्चे मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं। अभी एक ऑगी एंड कॉकरोचेस, कॉकरोच एक जो मतलब हमको जिसको देख के घिन आती है ऐसी, उसके ऊपर से कितना क्रिएटिव उन्होंने बनाया है बच्चों का। आई थिंक बहुत फेमस है, बहुत फेवरेट है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, है ना? नो डाउट यस उसमें मैम। बहुत सारी मतलब सिली चीजें हैं, नहीं पसंद आता है, बट ऐसा होता है। तो क्रिएटिविटी कहाँ जाती है, किस लेवल तक जाती है, आप जरा सोचिए। सिंपल सी चीज, आप सबने ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मर पता है? यस और नो? यस मैम। ओके गुड, जिसके बच्चे छोटे हैं घर में उसको पता होंगे। यस मैम। वेरी गुड। जहाँ गाड़ियां हैं वो रोबोट बन जाते हैं, मतलब पर्सन बन जाते हैं। एलियंस हैं, वो कहीं और से आए हैं, उसकी पूरी मूवी भी है, उसके वो भी है। आप सोचिए सोचने वाले ने कहाँ तक सोचा, इट इज क्रिएटिविटी। जो बच्चे आज की जनरेशन है वो बचपन में ये चीजें देख रही तो फ्यूचर में कितनी क्रिएटिव बनने वाली है, आप सोचिए। ठीक है, अभी उनको हमने एक टास्क दिया, सेटअप फार्म ऑन मून, चांद पे जाके आपको खेत बनाना है। अभी आप क्या चीजें ले जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे? गिव देम सम टास्क, लेट देम थिंक कि आप क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वहां पे खेती कैसे करेंगे, किसका खेत होगा, क्या चीजें उगाई जाएगी। बच्चों से पूछ के देखिए चांद पे क्या उगाएंगे, तो वो आपको बोलेंगे हम लॉलीपॉप उगाएंगे, हम आइसक्रीम उगाएंगे। क्रिएटिविटी, लेट इट कम आउट, उनको सोचने दीजिए कितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप। मतलब हमारी इमेजिनेशन से बाहर है वो चीजें जो बच्चे बताएंगे। बच्चों के साथ ट्राई करना आप, और फिर देखना उनकी क्रिएटिविटी कितना बाहर, कितना अलग, कितना कुछ निकलता है। ठीक है, उनको जब भी कुछ ऐसा दें तो कुछ ऐसा अजीब सा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफिकल्ट, कुछ ऐसी चीज दीजिए और फिर देखिए उनके आइडियाज कैसे बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो कुछ रत्न, ऐसी कुछ प्रॉब्लम देना और उसके बाद उसका सोल्यूशन उनसे निकलवाना। मैम को बताओ। मैम यस ये मेरा मेरा बेटा है, मैंने इससे यही सेम क्वेश्चन, ये मेरे पास था तो मैंने इससे पूछा कि आप चांद पर खेती करोगे तो क्या क्या उगाओगे, तो ये बता रहा है, बताओ मैम को। जी, गाजर और मूली और मटर। वेरी गुड, बढ़िया। ये देसी बॉय है। नहीं, गुड, मतलब वो क्या, वो उसको कितना नॉलेज है, वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, कौन सी चीज खेत में उगती, ही नोज ऑल द थिंग्स। मीन्स इट्स वेरी गुड एट दिस एज, इन केस ही नोज कि ये सारी चीजें खेत में उगती है, ही नोज वेरी वेल, वेरी गुड, क्लैप फॉर थैंक हिम। यू मैम। वेरी थैंक यू गुड। मैम। ओके, नेक्स्ट इज बिना बात लाइन बनाओ। अब ये थोड़ा कम्युनिकेशन वाला भी है। बच्चों को एक दूसरे से बात नहीं करना है, इशारों से कम्युनिकेट करना है, वॉट एवर वे दे कैन कम्युनिकेट, मुंह से आवाज नहीं करना है। अभी लाइन बनाना है तो लाइन बनाने के लिए आप उनको टास्क देंगे, कैसे? अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, जिसका बर्थडे फर्स्ट को आता है वो आगे खड़ा रहेगा, जिसका फोर्थ को आता है वो उसके पीछे, जिसका 10th को आता है वो उससे पीछे। अभी बच्चों को बात नहीं करना है, बच्चों को एक दूसरे से पूछना है तेरा बर्थडे कब आता है, तो बच्चे नंबर्स फिंगर्स के थ्रू बताएंगे, है ना, या लिखकर बताएंगे, या इसके बाद मेरा है तो तू उसके आगे जा, तेरा यदि उधर है तो। यू जस्ट सी, यू जस्ट ऑब्जर्व देम कि वो कितने क्रिएटिव तरीके से इस काम को पूरा करते हैं। उसको आवाज नहीं करना है, बिना आवाज के उनको खुले छोड़ दो, खुली जगह में आपको लाइन बना के खड़े होना है, लेकिन लाइन बर्थ डेट के हिसाब से हो गई, एज के हिसाब से हो गई, अभी एज में मैं भी 9 साल का, तू भी 9 साल का, उसके बाद कितने महीने का, तेरा बर्थडे कब आता है, दे विल काउंट। हम जो उनको सिखाना चाहते हैं ना, हम खेल में उनको इजीली, आप यदि सेकेंड में बच्चे हैं उनको डे और डेट सिखाते हैं, उनको पता है, तो
आप उनको उसके हिसाब से सिखा सकते हैं। उसके अलावा एज पर द हाइट, किसकी हाइट कितनी है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं। वो अपनी चीजें, घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से, फैमिली के हिसाब से खड़े हो कि मेरे घर में 4 लोग हैं तो 4 वाले सारे सारे, मेरे घर में 6 लोग हैं तो आप पीछे जाओगे। असेंडिंग डिसेंडिंग आप उनको चेंज करने को बोल सकते हो। मैनी वेज कैन बी देयर, उनके अपने आप से, जो घर के नंबर के हिसाब से, आपके घर का नंबर क्या है, बड़े छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा, मैनी वेज कैन बी देयर टू मेक देम लाइन, बिना बात किए उनको लाइन बनाना है। ठीक है, अभी वो कितने क्रिएटिव तरीके खुद ढूंढते हैं इसको बताने के। ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है मानसिक या सोचने वाले खेल। आ सीखने वाली गोटी, लर्निंग डायस। अभी हमको सौरभ जी ने बताया डायस, उन्होंने नंबर्स वाला डायस बनाया। इस डायस को आप बहुत सारे तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर लेटर्स लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं। हम जैसे छोटी क्लास है, बच्चों को धीरे धीरे अल्फाबेट, आप, मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, हर रोज नया नहीं करना, लेकिन आप उसको, उसी चीज को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई भी एक हार्ड प्लास्टिक लगा दीजिए या सेलोटेप लगा दीजिए। उसके ऊपर आप स्केच पेन से लिखिए और उसको कपड़े से पोंछ डालिए। सेलोटेप के ऊपर आप बार बार लिख सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो डायस एक ही बना लिया आपने, और उसके बाद उसको जब भी चेंज करना है, आपको लेटर्स बनाने हैं या आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं या उसको इसके ऊपर शेप शेप बनाना है, यू कैन चेंज इट। आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो उसको। तो डायस एक ही रहेगा, तो अलग अलग रोज उसके ऊपर आप स्केच पेन या डार्क कलर से अलग अलग करिए, या उसके ऊपर दूसरा कोई स्टिकर चिपका दीजिए, फिर उसको निकाल दीजिए। यू कैन मेक चेंजेस। वो एक ही सेम डायस का यूज कर सकते हैं। डायस के अंदर क्या करेंगे, सपोज हम अक्षर वाला है ना, तो कोई भी अक्षर डाला, उसके ऊपर कम से कम 6, हम 3-4 डायस यूज कर सकते हैं। कोई भी अक्षर डाला, उस अक्षर पे से बच्चे को उस चीज का नाम बताना है, उससे शुरू होने वाले कुछ शब्द बताने हैं, किसी के नाम बताने हैं, किसी जगह का नाम बताना है। आप नाउन सिखा रहे हैं, आप वर्ब सिखा रहे हैं, आप उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे सर ने बताया अभी कि उतनी क्लैप करना है, जितना नंबर आया उतने क्लैप करना है, तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। या उतनी बार जंप करना है, करवा सकते हैं, है ना, वॉट एवर। या उसके ऊपर आपने कुछ पिक्चर्स लगा दिए, जैसे आपने एप्पल लगा दिया, आपने कोई वेजिटेबल्स लगाए, आपने फ्रूट्स लगाए, कुछ एनिमल्स लगाए, जो आया उसके बारे में उसको फिर बोलना है, या उसकी चाल करना है, उसकी एक्टिंग करना है, या उसकी आवाज निकालना है। मेनी वेज कैन बी देयर। आप उस एक डायस के बहुत सारे अपने गेम नए बना सकते हैं। आपकी क्या जरूरत है, आपके बच्चों को क्या सिखाना है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्विक आंसर। क्विक आंसर गेम हम कैसे खेलेंगे, टीचर है, टीचर किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं। मैं जनरली अपने क्लास में यदि क्वेश्चन आंसर पूछना है, मुझे किसी को पूछना है, मैं क्या करती हूँ, हमेशा मेरा तरीका अलग होता है। बच्चों को नहीं पता होता है कि मैं चलो रोल नंबर वाइज, तो बच्चे फर्स्ट रोल नंबर वाला खड़ा हो जाएगा, मैं उसको बोलती हूँ ठीक है, फर्स्ट से पूछ लिया, देन आई गो टू 11, देन आई गो टू 21, देन आई गो टू 31। जब क्लास में मेरे यहाँ 60 की स्ट्रेंथ होती, 51 आ गया, 60 है उससे आगे नहीं है, देन आई विल कम टू 2, देन 12, देन 22, देन 30। तो हमेशा आप अपने तरीके, इस तरीके से चेंज करते रहिए। किसको आंसर देना है, आपने एक क्वेश्चन पूछा, चलो ये नंबर, चलो वो नंबर। इससे क्या होता है, जनरली बच्चों के दिमाग में कि 1 2, मेरा तो 16 रोल नंबर है, मुझे बहुत टाइम लगेगा। पर हम कभी सडनली चेंज कर देते तो उनका तुरंत नंबर है। हम कहीं से उल्टा कर सकते हैं, मैं कभी भी बीच में से 31, नाउ 40, नाउ 32, नाउ 39, तो मैं ऊपर नीचे, मतलब मैं अपने दिमाग में करती हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ स्विप करना है ना। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, तो किसी को भी सडनली आंसर देने का मौका आएगा। उसके बाद बच्चे कितना आंसर उसका दे पाते हैं, कितना कर पाते हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। क्विक क्वेश्चन क्विक आंसर, इससे बच्चों की एबिलिटी इमीडिएटली पता चलती है। जो टाइम ले रहा है उसको आउट, उसको निकाल देना, देन दूसरों को। फिर जब हमको पता चला जिसको हमने आउट किया, निकाला है, तो अब उस पर क्या काम करना है, वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका कैसे इलाज करना है। ठीक है, नाउ 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। हम इसको 2-3 तरीके से खेल सकते हैं। सपोज कोई एक इंफॉर्मेशन हमने किसी बच्चे को एक बता दिया है ना, हमने उसको एक अल्फाबेट दे दिया। अभी उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को जैसे डम शराज खेलते हैं, बोलना नहीं होता है, लेकिन वो एक्शन करके बताते हैं, वो पिक्चर का नाम ढूंढना होता है। डम शराज खेला है ना सबने, यस और नो? डम यस शराज मैम, पता है मैम बहुत खेला। जी।
बिल्कुल डम शराज के जैसे। उसमें क्या करना है, उसमें बच्चे बोलते नहीं है, एक्शन करते हैं। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे, लेकिन बच्चे जो चीज कर रहे हैं उसका नाम नहीं बोलेंगे। जैसे हमने ड्राइंग वाला भी गेम किया था, वैसे ये हमने बच्चे को कोई एक चीज दे दी, कुछ एक बता दिया, अभी उसको बाकी बच्चों को वो चीज नाम लिए बिना बताना है। तो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा आपको जो चीज बताई गई वो क्या है, वो फ्रूट है या वेजिटेबल है या एनिमल है। तो वो यस या नो बोलेगा। यदि उसने एनिमल में यस बोला, तो वो एनिमल जमीन पे रहता है, हवा में उड़ता है, पानी में रहता है ना। हमने सपोज फिश दे दी, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे, और फिर फाइनली इस पे 20 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं, और उनको वो आंसर पे लेके आना है। आर यू गेटिंग? बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इससे बच्चे अपने आप कैसे क्वेश्चन बनाना है, किसी चीज को जानना है तो कैसे 20 क्वेश्चन तक की लिमिट मिलेगी, तब तक में आपका ये जवाब आ जाना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसी चीजें, हम फ्रूट दे सकते हैं, हम वेजिटेबल दे सकते हैं, हम एनिमल दे सकते हैं, कोई भी चीज हम कर सकते हैं। हम कोई वर्ड दे सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये किससे शुरू होता है, कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है। वो बच्चा फिर किसी की तरफ इशारा करेगा, मतलब उसके नाम का वो उसका अल्फाबेट है, उससे शुरू होता है। फिर बच्चे उससे रिलेटेड वर्ड बोलना शुरू करें। ये बच्चों की मेंटल प्रोसेस बहुत फास्ट करता है, बहुत सारी चीजें बच्चे उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। ठीक है? इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? मैम 20 क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए कैसे खेलना है। ओके, चलिए, मैंने आपको सपोज एक शब्द दिया, मैंने आपको शब्द दिया मंकी, है ना। अभी आपको मंकी वर्ड नहीं बोलना है। आपके बाकी सारे जो दोस्त हैं वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि ये वर्ड क्या है, इसमें एनिमल है या बर्ड है, या तो आप एनिमल में हाँ बोलेंगे कि हाँ ये एनिमल है। अभी ये एनिमल कहाँ रहता है, वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उसका जवाब देंगे कि जंगल में। ठीक है? अभी जंगल में ये 4 पैर वाला है, 2 पैर वाला है, इसके सिंग है, इसकी पूंछ है। वो क्वेश्चन बच्चे पूछते जाएंगे, आप उनको हाँ ना बताते जाएंगे। एट लास्ट वो लोग पहुंचेंगे कि हाँ ये मंकी है। तो 20 क्वेश्चन की लिमिट मिलेगी उन बच्चों को, वो बच्चे बच्चा गैस 20 करेंगे आंसर मैम। देगा। जी बच्चे गैस करेंगे कि जी, कौन बच्चे सा गेस एनिमल करेंगे, है। हाँ कौन सा एनिमल है, बच्चे आंसर के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे। इज इट क्लियर? ओके मैम। यस यस मैम, इट इज वेरी नाइस फॉर इमेजिनेशन। यस बच्चों का बिल्कुल। अच्छा। जी। मेंटल प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा, कोई बहुत सारी चीजें सोचने में आती है, उनको क्वेश्चन पूछना है तो क्या होगा क्या होगा, जो दिमाग में आ रहा है ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है ना। यस। धीरज मैम जी एक प्लीज। क्वेश्चन है। जी जी जी। एक्चुअली एक्टिविटी कराने के लिए टीचर्स को गैप कहाँ मिले, वो कहाँ शेड्यूल में रखें उसको, क्योंकि उनके पास सिलेबस है ओरल का, रिटन का, और उसमें कैसे एक्टिविटी को हम लोग इन्वॉल्व करें शेड्यूल में। सौरभ जी, जो मतलब मैं, क्योंकि मैंने प्री प्राइमरी काफी 14-15 साल तक हैंडल किया है, जो दिन का शेड्यूल होता है ना, उसमें एक पीरियड एक्टिविटी के लिए अलग छोड़ना है। एवरी डे हमारा जो टाइम टेबल बनता है ना, उसमें एक पीरियड स्पेसिफिकली एक्टिविटी के लिए जरूर देना है। एवरी डे मेरे यहाँ का जो सिस्टम था, सुबह बच्चे 9 बजे आते थे, 9 से हम लोग 9:15 से 9:30 के बीच में बाहर ओरल एंड एक्सरसाइज। बच्चे सुबह आते तो कुछ एक एक्सरसाइज 5-7 मिनट, थोड़ा सा बच्चे सारे हो गए, लाइनअप हो गए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद ओरल टीचर स्टार्ट करते थे। उनको एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ्स, एक दिन जीके, अलग अलग होता था। वो ओरल टाइम खत्म हुआ 9:30, देन विल गो टू क्लास। उस क्लास में जाने के बाद टीचर थोड़ा सा यदि रिविजन करवाना है वो, नहीं तो जो पढ़ाना है लिखवाना है, तो 10 बजे तक खत्म करना है। उसके बाद उनका रिसेस होगा। रिसेस के बाद यदि रिटर्न वर्क बाकी है, कुछ है, तो वो करवाना है। उसके बाद देन हाफ एन आवर एक्टिविटी पीरियड। अब एक्टिविटी उसमें तय होता था कि आज हम एवी रूम में जाएंगे, एक क्लास एवी रूम में बैठा है तो एक क्लास बाहर खेल रहा है। तो हर एक का मतलब हर एरिया यूज होता था, कि हर एक का, कि आज म्यूजिक रूम में आज ए मतलब जूनियर केजी ए सेक्शन आया है, तो जूनियर केजी बी सेक्शन बाहर गार्डन में खेल रहा है, तो एक वो टीवी रूम में बैठा है, तो एक वो प्ले एरिया में, मतलब वी यूज टू मेक टाइम टेबल लाइक दैट। तो एक्टिविटी का एक पीरियड हर रोज मिले, ये रेगुलर टाइम टेबल में देखना जरूरी है। ये जो बच्चे छोटे हैं, जूनियर सीनियर नर्सरी, एक्चुअली हम जब पहले के जाने हैं तो 6 साल के बाद तो स्कूल में एंट्री होती थी। आज का बच्चा 2.5-3 साल में स्कूल में पहुंच जाता है। ही इज नॉट एबल टू राइट एंड रीड, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो एक्टिविटी के लिए फुल्ली तैयार है। तो नर्सरी
हम लोग बहुत कम लिखवाते ही नहीं थे, नर्सरी में लिखना शुरू नहीं करते थे। वी यूज टू स्टार्ट राइटिंग इन जूनियर केजी ओनली। नर्सरी के बच्चों को लिखना है तो लिखे, ना लिखना है तो ना लिखे, स्क्रिबल करना है तो करे, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करना, अलग अलग शेप पहचानना, रायम बोलना, लाइन फॉलो करना, जैसे बोला है इंस्ट्रक्शन दिए वैसे करना, अलग अलग गेम करना, ये कंपलसरी। यदि ये चीजें बेस में कंप्लीट हो गई तो आगे बच्चों को कोर्स कंप्लीट के लिए टीचर को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम शुरुआत से कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए लगा देते हैं, वो चीजें डेवलप ही नहीं हुई है, इसलिए हमको कोर्स कवर में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो जो बेस है वहां पे थोड़ा फ्री छोड़िए उनको, और एक पीरियड आप यदि हर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल मैम, जी, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नीरज जी प्लीज मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी स्कूल में जी, मैम हमारे स्कूल में आधे घंटे के लिए डेली ही एक्टिविटी टाइम की है। वेरी नाइस, होना ही चाहिए, बिल्कुल, थैंक यू। नाउ भाषा आधारित खेल, इसमें हेलो बॉल गेम। इसमें क्या होगा, टीचर अपने हाथ में बॉल लेंगे, सारे बच्चे सर्कल में बैठ जाएंगे, टीचर बीच में है, टीचर किसी भी बच्चे की तरफ बॉल फेंकेंगे, जिसके हाथ में बॉल आया इमीडिएटली बॉल कैच होते से ही टीचर की तरफ से एक क्वेश्चन आएगा। टीचर ने जो क्वेश्चन दिया उसका बच्चे को आंसर देना है। अब ये क्वेश्चन क्या होंगे, वो टीचर का अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक, बच्चों का लेवल, है ना। आप जो क्लास में जैसे रेगुलर में जो पूछना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उन चीजों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लेवे में, हम क्लास में ओरल पूछते हैं ना बच्चों से, ओरल क्लास में कुर्सी में बिठा के मत पूछिए, उनको सर्कल में बिठा के उनके साथ खेल के पूछिए। आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, उनसे कोई भी चीजें पूछ सकते हैं आप, जहाँ पे मतलब जिन बच्चों के साथ आपको लगता है कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, घर में कुछ प्रॉब्लम, बता नहीं रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, तो आप चलो बोलो मम्मी ने कल क्या किया था, आपकी कल शाम कैसी रही। यू कैन चेंज योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजी। आपने कल कौन सा गेम खेला था, कल कौन सी पोयम याद की, कल कौन सा टेबल हमने सीखा, बच्चे ने कल के, आप सिंपल क्वेश्चन इस तरह के पूछिए, डालिए थ्रो बैक तुरंत। इसको स्पीड में बच्चों के साथ थोड़ा सा, हर कोई गेम खेलते हैं ना, स्पीड में खेलना शुरू करिए, तो बच्चों की मेंटल एक्टिविटी उसके साथ में फास्ट होगी, ठीक है। देन मैजिक बैग, जादुई थैला, है ना। हम मैजिक बॉक्स भी रख सकते हैं, मैजिक बैग भी रख सकते हैं। एक बॉक्स या एक बैग लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग डालिए। यदि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, सीनियर केजी है तो बच्चे डिस्क्राइब भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने उनको वेजिटेबल्स बताए, आपने उनको हेल्पर्स बताए, आप उनके फोटोज डाल लीजिए, कुछ खिलौने डाल लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। कुछ ना हो तो उसको चीट में लिख के, कार्ड पे लिख के कार्ड्स डाल दीजिए, है ना। एंड देन जिसके हाथ में जो आया उसके बारे में उसको बोलना है, या उसकी एक्टिंग करनी है, या उसके ऊपर गाना गाना है, या उसकी पोयम सुनानी है। कितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे काम आएगी। आप कितना करवा सकते हैं, आपको जो बच्चों से करवाना है, ये उसको करवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ना। उसमें लिखा है एडजेक्टिव, चलो 2 एडजेक्टिव बोलो। उसमें लिखा है नाउन, चलो 2 नाउन बोलो। यू कैन डू एनीथिंग। अब किसी पोयम की आधी लाइन लिखी, इसको कंप्लीट करो। ये कौन सी पोयम है, किसी एक कैरेक्टर का नाम लिखा है, ये कौन से लेसन में था और उसने क्या किया था। आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, आप उसके साथ कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज चाहे। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आपके जादुई थैले में से क्या निकलेगा। आपके दिमाग में अपने जादुई थैले तैयार होने लगे, आपकी लिस्ट शुरू हुई नहीं हुई, आपके जादुई थैले में क्या आएगा। यस मैम। हो गई शुरू लिस्ट बनना। यस मैम। और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है, छुपी होती ना, उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो दिखाई नहीं देता है ना, वो अट्रैक्ट बहुत करता है। तो जो छुपा के रखेंगे तो वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। नाउ मेकिंग वर्ड। मेकिंग वर्ड के अंदर हम ये कर सकते हैं, यदि क्लास थोड़ी सी बड़ी है, फर्स्ट है या सीनियर केजी है, कि जिनको बहुत सारे वर्ड्स का नॉलेज है, बहुत सारी चीजें पता है, हम क्या कर सकते हैं, 1-2 वॉवेल लिख सकते हैं वर्ड पे, उसके साथ 2-3 कॉन्सोनेंट लिख डाले, है ना। नाउ यू हैव टू मेक वर्ड। कोई एक वॉवेल चूज करो, 2 कॉन्सोनेंट चूज करो और एक 3 लेटर वर्ड बनाओ। आप कुछ एक ऐसे लेटर्स लिखिए कि उससे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे आपने आई लिख दिया, आपने ओ लिख दिया, फिर आपने पी टी एम, कुछ एक ऐसे जिससे काफी सारे वर्ड्स
बन जाएंगे। ठीक है, लेट देम मेक वर्ड्स। इससे क्या होता है, हमने क्या सिखाया है वो हम इस तरह से बच्चों के टेस्ट कर सकते हैं। आप टेस्ट लेने की जगह इस तरह से आप कोई गेम खेल सकते हैं। दे विल मेक वर्ड्स। छोटे बच्चे हैं जिनको हमने वर्ड 2 लेटर 3 लेटर नहीं सिखाए, वर्ड्स नहीं सिखाए, जिनको सिर्फ अल्फाबेट सिखाए हैं, है ना, कुछ एक लेटर लिखिए, अभी उसमें से आप एक पे सर्कल करिए, चलो जिस पे सर्कल किया है उसके 2 वर्ड्स बोलो, उससे शुरू होने वाले 2 टॉयज के नाम बताओ, उससे शुरू होने वाले एक वेजिटेबल का नाम बताओ, उससे शुरू होने वाला एक कलर का नाम बताओ। यू आर हैविंग अनलिमिटेड क्वेश्चंस। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। बच्चे कब क्रिएटिव होंगे, जब टीचर होगी। आप कितने क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू बच्चों का लेवल और उनकी कैपेसिटी आप अपने क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यस और नो? यस मैम। ओके, Yes, थैंक ma'am. यू। Yes. प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे? मैम, हिंदी वर्णमाला में भी 2 अक्षरों को जोड़ के एक्टिविटी करा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया होगी। के लेटर साउंड वर्ड, यस बिल्कुल, उस लेटर के साउंड से कौन कौन से वर्ड आते हैं, डेफिनेटली ये हो सकता है। नेक्स्ट है मेरा सामाजिक और समूह खेल, जहां पे बच्चे ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, है ना। फर्स्ट है हु एम आई। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आ, या तो हम रिकॉर्डेड साउंड यूज कर सकते हैं, या टीचर खुद साउंड निकाल सकते हैं, या हम बारी बारी से बच्चों को बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन पूछे और बाकी लोग गेस करें। इसमें किसी जानवर की आवाज निकाली, है ना, या किसी की एक्शन की हम साउंड सुना सकते हैं। हम रिकॉर्डेड साउंड है, कोयल की आवाज सुना सकते हैं, हम हाथी की आवाज सुना सकते हैं, हम कौवे की आवाज सुना सकते हैं, हम ट्रेन की आवाज सुना सकते हैं, हम स्कूटर की आवाज सुना। कितनी चीजें बच्चे पहचानता है। इससे क्या होता है, बच्चों की सेंसिटिविटी बढ़ती है, बच्चे सेंस करना किस चीजों को जानते हैं। मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत अलग अलग चीजें हो सकती है। आप उन चीजों को इकट्ठे करके लेट देम फाइंड आउट, या बच्चे खुद अपने क्वेश्चन बनाए। हर एक को हम क्या चांस देंगे, वो खुद खड़ा हो, वो कुछ आवाज निकाले, बाकी सब उसको पहचाने, तो बच्चा भी अपने आप को इसके साथ इन्वॉल्व करेगा कि मैंने क्वेश्चन पूछा और सबने आंसर दिया, उसको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूं। तो और बहुत सारी वैरायटी इस तरह से मिलेगी उनकी सोच के हिसाब से। तो हु एम आई, लेट देम फाइंड आउट। या बड़ी क्लास है तो उसके अंदर हम बच्चों को दे सकते हैं, दे हैव टू आस्क, कि वो उसके बारे में कुछ बताए, और बाकी लोग बच्चे कि मैं ग्रीन कलर का हूं और मैं गर्मियों की सीजन में आता हूं, मेरा स्वाद खट्टा है, बताओ मैं कौन हूं, बताओ मैं कौन हूं? लेमन। आम। आम। कच्चा आम। हाँ। जब मैं पक जाता हूं तो पीला हो जाता हूं, तब मैं मीठा हो जाता हूं। लेट देम मेक देयर क्वेश्चन, बच्चों से खुद बनाने दीजिए। तो मैं कौन हूं, बहुत सारा आपके हेल्पर्स आ सकते हैं इसमें, वेजिटेबल्स आ सकती है, फ्रूट्स आ सकते हैं, कलर्स आ सकते हैं। कलर्स के लिए कैसे पूछेंगे, मैं नींबू के ऊपर भी दिखता हूं, मैं केले के ऊपर भी दिखता हूं, मैं कौन सा कलर हूं? ओके, हरा। येलो। चलो, है ना। तो आप कितना आप क्रिएटिव, आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी अगेन, बट बहुत सारे गुंजाइश है इसमें भी। नेक्स्ट है नेचर बास्केट, प्रकृति टोकरी। बच्चों को प्रकृति से मिलाना है, यदि उनसे करना है तो लेकर आइए, मतलब कुछ एक बास्केट ले लीजिए, उसके अंदर कुछ नेचुरल चीजें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल, कुछ सब्जी, कुछ फ्रूट, ओरिजिनल चीजें रखिए, अलग अलग ग्रुप में दे दीजिए। एक ग्रुप को दिया, अभी आप इस प्रकृति टोकरी में से ढूंढो कि आपको क्या क्या मिला है, इस चीज को पहचानो, इसका नाम लिखो। यदि बड़ी क्लास है, इसका उपयोग लिखो, तुलसी रखी है, नीम रखा है, कितना बच्चे उसके बारे में जानते हैं, कितना बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मम्मी इसका क्या यूज करती है ना। अदरक रखी है, जब सर्दी होती है, गला खराब होता है, तो मम्मी इसका जूस निकाल के पिलाती है। अदरक रखा है, लेट देम फाइंड आउट कि इसका क्या यूज होता है ना। तो फर्स्ट सेकंड के बच्चे ये चीजें बहुत सारे, आई थिंक ईवीएस में इससे रिलेटेड चैप्टर भी है सेकंड में, हमारे यहाँ है, आई डोंट नो आपकी बुक में। तो ये उनके लेवल के हिसाब से
तो प्रकृति टोकरी, यदि क्लास छोटा है, बच्चे छोटे नर्सरी जूनियर, तो आप सिर्फ अलग अलग शेप्स की लीव्स रखिए। लेट देम फाइंड आउट कि लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है। यदि वो पहचान सकते हैं इसमें कौन से ट्री की, वो येलो वाले फ्लावर्स उनको नाम नहीं पता, पर हम आते हैं तो बाहर हमारा येलो फ्लावर वाला है, ये उसके पेड़ की है, तो दे विल रिकॉग्नाइज। रोज कितना ऑब्जर्व करते हैं। मैंने मतलब मेरे बच्चों से पूछा था, मेरी स्कूल के बाहर एक ट्री था, बादाम का पेड़ था। बादाम के पेड़ पे मतलब पतझड़ आता है तो पूरा खत्म हो जाए, मतलब पूरी लीव्स रेड होके फिर गिर जाती है, फिर से नई लीव्स आती। तो मैं ऐसे ही रोज देखती थी। मैंने बच्चों से पूछा था, अच्छा आपको पता है बादाम का पेड़ कहाँ है? तो बच्चे बोलते बादाम का पेड़ हमने तो कभी देखा ही नहीं। देन आई टोल्ड कि आप जब एंटर होते हो, आपकी बस जहाँ से टर्न होती है, वहां जो पेड़ है वो कौन सा है। देन दे रिकॉग्नाइज। फिर दूसरे दिन, मैम हमने बादाम का पेड़ देख लिया। तो अपने आसपास की चीजों से कैसे कनेक्ट करना, तो हम इस तरह से उनको कनेक्ट करवा सकते हैं उनके आसपास से। ठीक है, नेचर नेचर बास्केट, आप नेचुरल जो भी चीजें हैं उससे बच्चों को कनेक्शन। देन स्पेलिंग इन लाइन, ये एक ग्रुप गेम है। इसमें करना क्या है, हम फर्स्ट सेकंड के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। इसमें एक स्पेलिंग पूछना है, लेकिन किसी भी बच्चे को स्पेलिंग पूरा नहीं बोलना है। हमने 4-4 के ग्रुप बनाए, है ना। हम 3 लेटर 4 लेटर वर्ड उनसे पूछ रहे हैं। हमने उस गेम से एक स्पेलिंग पूछा, लुक। अभी उस बच्चे को, पहले बच्चे को एल बोलना है, उसके बाजू वाले को ओ बोलना है, उसके बाजू वाले को दूसरा ओ बोलना है, फिर उसके बाजू वाला के बोलेगा। अभी यहाँ पे कौन गलत है, किसने कहाँ गलती की। जिन बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होते हैं, वो जब इन चीज को ऑब्जर्व करेंगे वो सीखेंगे। उसकी गलती से याद रखेंगे कि उसने ओ नहीं बोला था जबकि वहां ओ आता था। टीचर उसको करेक्ट करेगी, ये आपका गलत है, वो दूसरा बोलेगा, दूसरे बताएंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। यदि आप टीचर हैंडल कर सकते हैं इसको, बच्चों को कंट्रोल करके आप इसको गेम को खिला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो बच्चों को स्पेलिंग सिखाने के लिए बहुत अच्छा गेम है। 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स, जैसे आप वर्ड्स ले रहे हैं उसके हिसाब से आप ग्रुप बनाइए एंड लेट एवरीवन स्पीक। तो कहाँ वॉवेल्स की गलती होती है, जो वॉवेल की ए ई आई ओ यू की गलती बच्चे करते हैं, जहाँ ई की जगह ए लगाते हैं, आई की जगह ई लगाते हैं, वो गलतियां बच्चों की करेक्ट होने के चांसेस इस गेम में बहुत ज्यादा है। तो एक मतलब थोड़ी बड़ी क्लास के लिए बहुत अच्छा गेम है। छोटी क्लास के साथ यदि आप इसको खेल रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे उनसे बोला एल से बोल, एल वाले, तो लायन, लेट देम, मतलब वो स्पेलिंग नहीं बता सकते तो वो उसके उससे शुरू होने वाले वर्ड्स बताए। 4 बच्चे हैं तो चारों को बताना है। 3 ने बताया, एक ने नहीं बताया, तो वो पूरी टीम के स्कोर 0। आप इस तरह से उनके साथ कर सकते हैं तो मजा आएगा, मतलब लाइन में, बट कैसे सबके साथ मिलके खेलना ये हो सकता है। ओके, देन डोंट से इट। डोंट से इट एक ऐसा गेम है, बच्चे को हमने जो चीज बोला बच्चे को वो नाम नहीं बोलना है। फिर से ये तीसरी बार मैंने इसको इसमें लिया है, पर थोड़े वेरिएशन के साथ है ये गेम। जैसे हमने इसके पहले किया, एक गेम खेला था, है ना, कि बच्चे को उस चीज का नाम नहीं बताना है लेकिन उसके बारे में बताना है। हमने बच्चे को एक पिक्चर दे दिया, बगीचे का पिक्चर है ना। अभी उस बच्चे को उस बगीचे के बारे में बच्चों को बताना है, लेकिन उस मतलब कि वहां क्या चीजें हैं वो डिस्क्राइब करेगा, हम कब जाते हैं वो डिस्क्राइब करेगा, है ना। कौन जाता है डिस्क्राइब करेगा कि भाई बच्चे जाते हैं, बूढ़े लोग सुबह सैर करने जाते हैं, तो ये क्या जगह है। उसको उसका नाम नहीं बोलना है लेकिन डिस्क्रिप्शन देना है। किसी एक पिक्चर को लेके या आप कोई भी चीज लेके आप उसके सामने रख सकते हैं, वॉटेवर आपकी आपके पास कोई बुक है, आपने कोई कहानी पढ़ी उसके बारे में, दे विल डिस्क्राइब इट इन डिटेल कि वो क्या है। बच्चा एक ही चीज को बहुत सारे वर्ड से एक्सप्रेस करना सीखेगा। उसका नाम नहीं लेगा लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा, एंड देन अदर्स विल गेस इट। जैसे हमारा 20 क्वेश्चन था, ये उससे उल्टा है। 20 क्वेश्चन में बच्चे, जो ग्रुप है वो क्वेश्चन कर रहा है और ये आंसर दे रहा है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है और बच्चे गैस कर रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट उससे रिलेट वैसा ही गेम है, बट दिस इज ग्रुप गेम। डोंट से इट, उसको उसका नाम नहीं लेना है लेकिन उसके बारे में सब कुछ बताना है। तो ये बच्चे की लैंग्वेज भी सुधारेगा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन भी सुधारेगा, कैसे किसी चीज को बताना दूसरों को, एंड बाकी सारे उसको गैस करना, उसके साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, फ्रॉम माई साइड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आपको मैंने आज शायद 40-50 गेम बता दिए, राइट? यस मैम। कैसे लगे गेम्स? बहुत अच्छे लगे मैम। बहुत आपके अच्छी पास लगी। कोई वेरिएशन कुछ अलग आ रहा है जो सबके साथ शेयर कर सकते हैं?
मैम आपने नीरज जी इतने इसको अच्छे बता स्लाइड दिए शो कि बंद कर दीजिए। आपने इतने अच्छे गेम बता दिए कि हम लोग के पास तो अभी कुछ है ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब ये लग रहा है कि कब नेक्स्ट मंडे लगे और बच्चों जैसे ही आए और उनको उनमें से जरूर हर दिन एक मतलब इतने गेम है कि एक एक गेम हर रोज कराएंगे तो सारे कवर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जी मैं सबको सुनना चाहती हूँ, प्लीज। जय जैन मैम। मैं अपनी क्लास में ना एक्टिविटी कराती हूँ, मतलब सभी स्कूल में सभी टीचर्स भी गाइड करती हैं कि एक्टिविटी कैसे कराओ आप, नई नई एक्टिविटी। तो मुझे बहुत सारी हेल्प भी देती है, अपने सारे टीचरों को बता पाऊंगी कि आप ये वाली एक्टिविटी करा सकते वेरी गुड, थैंक यू। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आपके गेम आज बहुत अच्छे लगे, हम लोग बहुत सारे करवाएंगे, हम लोगों ने नोट भी कर लिए कि क्या क्या करवाने वाली है। ओके, वेरी गुड। नमस्ते मैम। हम लोग सिखा रहे हैं हिंदी में वर्णमाला में, तो वो पर्चियां खेलते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारी पर्चियां डालते हैं तो वो बहुत सारी उठाते हैं, तो अब उनको मालूम होता नहीं कि क्या लिखा हुआ है, तो उनको ये जी लगता है कि इसको खोलने के लिए ये सीखना जरूरी है। तो अब यस, उनने पूरी वर्णमाला पूरी सीख ली है कि एक गेम के लिए इसकी जरूरत है, तो इतनी सारी पर्चियां उठाएंगे, बहुत सारे लेटर बता देगा। क्या बात है। वेरी गुड। थैंक यू। नमस्ते मैम। जी आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई मैम, और मैंने लिसनिंग एक्टिविटी भी करवाई क्योंकि लिसनिंग का ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, तो मैं करवाती हूँ उनको एक्टिविटी, और वेरी आपने गुड, बताई तो मैं भी करवाऊंगी। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपके मतलब आज की मीटिंग में बहुत सारे नए नए गेम्स में हम लोगों को पता चले, तो जो गेम हम लोग जानते थे एक ही बार करवाते थे, आपने भी बताया मैम दो तीन बार, दो तीन तरीके से करवा सकते हैं। जी बहुत अच्छा लगा आपकी मीटिंग में। जी, थैंक यू। मतलब उसमें वेरिएशन हम लोग क्या करते हैं, हम सबकी सोच एक लिमिट तक होती है, हम ये ऐसा, हम उसमें वेरिएशन नहीं लाते हैं। मैंने कोशिश की है आपको बहुत सारे वेरिएशन देने की, मैंने आपको एग्जैक्टली नहीं की है ऐसे ही होगा, नहीं, यू कैन मेक चेंजेस। थैंक यू। जी मैम। जी पल्लवी जी। मैम आपने बहुत सारी एक्टिविटीज बताई, बहुत अच्छा लगा ये एक्टिविटीज देखकर, मैं जरूर कराऊंगी। थैंक यू। आपने पिछले वेबिनार में बताया था स्लिप वाली एक्टिविटी, तो मैंने क्लास में कराई, उसमें नाउन लिखे थे, पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स, वो जी वाली कराई थी, उससे बच्चे नाउन जरूर सीख गए हैं, समझ गए वेरी हैं कि गुड, person में कौन आता है, प्लेस में इस ये इस तरह से वो बहुत अच्छे से नाउन समझ गए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जी थैंक यू निकिता जी। जी राधा जी बोलिए। मैम मैंने भी क्लास में हिंदी का जो संज्ञा की परिभाषा मैंने भी इसी तरह से याद करवाई थी। वेरी पर्ची गुड, में व्यक्ति, स्थान और पशु या जानवर के नाम लिख दिए, बच्चों से बोला कि इसका एक वाक्य बनाओ, इससे क्या क्या बनता है, तो उन लोग के लिए संज्ञा की परिभाषा याद हो गई। क्या बात है। वेरी गुड। हम्म। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने आपकी बताई बहुत सी एक्टिविटीज क्लास में कराई, उसमें बच्चों को भी बहुत मजा आया, मुझे भी कराने में मजा आया। तो जो आपने एक्शन बर्ड वाली एक्टिविटी बताई थी वो मैं पहले इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ इसका, और पजल वाली एक्टिविटी का भी किया है मैंने। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आपने जो आज आकार खजाने की खोज वाली और अंक मीनार वाली और वर्णमाला खोज वाली बताई है ना, तो वो जी मैंने आकार खजाने वाली तो नहीं करवाई, लेकिन अंक मीनार वाली करवाई थी। उससे बच्चों को ये असेंडिंग डिसेंडिंग और बिफोर आफ्टर करवाया है। जी वेरी गुड। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज मैंने ग्रॉस मोटर स्किल्स वाली एक्टिविटी करवाई थी, जिसमें चारों साइड सर्कल बनाते, फिर बच्चे से बोला इन आउट, तो वो मैंने उनसे बोला, मतलब बाहर थे तो बोला
इन, तो कुछ बच्चे अंदर आ गए तो बोला आउट, तो फिर माइंड का यूज कर रहे थे कि हाँ मैम बोलेंगी इन मतलब अंदर ही रुकना है, दोबारा यदि मैम दोबारा भी इन बोले तो फिर भी अंदर ही ये रहना अंदर है। रहना है, वेरी गुड। उन्होंने माइंड का यूज किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, गुड। जी अभी हम लोगों को सोचना पड़ता था कि कौन सी एक्टिविटी के बारे में अब बहुत से गेम पता चल गए, यस वेरी नाइस, अभी सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, सोशल गेम इंटरेस्टिंग लगे, थैंक यू। ओके, जरूर करवाइएगा। जी थैंक यू वेरी मच, मैंने आपके चैट्स पढ़ लिए। जी अभी और कौन बाकी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्टिल वी आर हैविंग 2 मिनट्स। मैम बहुत अच्छे गेम थे, हम अपनी क्लास में जरूर करवाएंगे। थैंक यू। जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे बीच स्कूल ओनर्स भी जुड़े हुए हैं, तो हम 1 मिनट उनके लिए भी सुनना चाहेंगे, जिसमें सुषमा जी, मोरवी जी और दिलीप सर उपस्थित हैं। और भी स्कूल से जो भी जुड़े हुए हैं, तो वो अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया आज के सेशन के संबंध में जरूर दें। तो सुषमा जी, आप अनम्यूट करें और आज के सेशन के संबंध में अपनी बात जरूर रखें। सुषमा जैन, मॉडर्न पब्लिक स्कूल सटाई से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज की क्लास मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं तो ले नहीं पाई, टीचर ले लेते, मेरे फोन से क्लास हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। मुझे जरूरी टीचर से क्लासेस आगे करनी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी अगले क्रम में मैं दिलीप मलैया सर, आप दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी 1 मिनट का समय एक मैसेज स्वरूप जरूर दें। जय जिनेंद्र सभी को। निश्चित रूप से आज का वेबिनार बहुत शानदार रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनको उपयोग ला करके हम बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लेंगे, और वास्तव में वह उपयोगी तब सिद्ध होंगे जब टीचर्स उसका उपयोग करेंगे। तो मेरी अपेक्षा है सभी टीचर से कि अगले दिन से ही क्लासरूम में से अप्लाई करें और से बच्चों के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सौरभ सर, हम चाहेंगे आप भी अपना मैसेज सभी शिक्षकों के बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। जैसा कि आज की क्लास में मैडम जो हमारा वेबिनार का टॉपिक था प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी कि खेल पर आधारित अधिगम, इसके लिए हमारे जो वेबिनार में विभिन्न गेम्स बताए गए। निश्चित रूप से जेएसएस से जुड़े सभी विद्यालयों की शिक्षिकाएं इन गेम्स को एक्टिविटी के रूप में और बच्चों के फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटी को बढ़ाने में बच्चों में मतलब शिक्षिकाएं बहुत अच्छे से इसमें रोल प्ले करेंगी। सभी शिक्षिकाओं को मैं पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने जो भी गेम्स नोट किए हैं अथवा नहीं, यदि किसी ने नहीं किए हैं तो पीपीटी ग्रुप में आएगी, उस पीपीटी के माध्यम से आप जरूर अपनी डायरी में नोट करके और हर सप्ताह प्रतिदिन जो भी आप एक एक्टिविटी को रिपीटेडली 2-3 बार कराने से फायदा होगा बच्चों को। और एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिली कि यदि हम नर्सरी में इस प्रकार से काम कर लेते हैं कि उनका फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा हो जाए, तो फिर कॉपी में भी बहुत अच्छे से वर्क लेटर ऑन वो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच पिनाक्षी मैम। जी धन्यवाद सर। और हमारे बीच गुब्बारा स्कूल से, पटेरा स्कूल से और गोड़झामर स्कूल से
जो भी प्रतिनिधि या संचालक जी जुड़े हों, तो वो भी अपना मैसेज 2 मिनट के अंदर जरूर रखें। जी, गुब्बारा, पटेरा और गोरझा हमारे स्कूल से जो भी हो, क्योंकि हमें लगता है कि उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, चूँकि आज का जो सेशन था नर्सरी से सेकंड क्लास तक के ग्रुप का, कहने में तो बहुत छोटा लगता है कि नर्सरी सेकंड, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन असल में देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट भरी क्लासें ही रहती हैं। इन क्लासों में बच्चों के साथ कितना पेशेंस रखना पड़ता है, अपने माइंड को कितना ठंडा रखना पड़ता है, ये जो टीचर्स लेते हैं वही जानते हैं। और काफ़ी सारे शिक्षकों की समस्याएं रहती हैं कि बच्चा ठहरता नहीं है, रोता है क्लास में, अच्छे से मन नहीं लगता उसका। तो हमें लगता है इस सेशन के बाद जो समस्याएं हैं आपकी, वो पूर्ण रूप से खत्म होंगी, बशर्ते अगर आज के प्रशिक्षण का आप पूरे तरीके से रिव्यू करेंगे और अनुसरण करेंगे। क्योंकि ये आज जो चीज़ें मैम ने बताई हैं, ये नर्सरी टू सेकंड क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितना ज़्यादा आप अनुसरण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। क्योंकि तारीफ तब रहती है कि बच्चा भले ही रोते हुए घर से आए, लेकिन विद्यालय से हंसता हुआ जाए, तो यही हमारी सफलता है। और ऐसा ही होगा। आप इस जो टेक्निक आज मैम ने प्रशिक्षण के माध्यम से आपको बताई हैं, और मैं अंत में यही कहूँगा कि जो यूट्यूब की लिंक आपके ग्रुप में शेयर की जाती है, उसका रिव्यू जरूर से करें, उसको जरूर से देखें, सुनें। क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट हमें जितने जल्दी मिलना चाहिए उतनी जल्दी नहीं मिल पाता है। तो यूट्यूब की लिंक का आप रिव्यू जरूर करें। क्योंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः आप सभी प्रार्थनाएं वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परम श्री भगवान की। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत्य दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं विराम दे रही हूँ। एक बार पुनः आप सभी के मंगल दिवस की कामना के साथ जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जय जिनेंद्र। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते।